डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दो हमें सेटबैक्स देखने को मिले। एक जहां पे ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हम देखते थे कि उनका गाबा में जो घमंड था, पहले टीम इंडिया ने 2021 में तोड़ा, अब वेस्ट इंडीज ने तोड़ दिया है। वहीं टीम इंडिया को भी घमंड था कि वो 16 सीरीज जीत चुकी थी और 2012 से कोई भी सीरीज हारी नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड ने जो 3 साल पहले करके दिखाया, वही आज फिर उन्होंने रिपीट किया कि पहला मैच वो जीते। पिछली बार चेन्नई में जीत मिली थी उनको पिछली सीरीज में, और आज भी टीम इंडिया, ये कह सकते हैं कि हम किसी को उम्मीद नहीं थी इंग्लैंड से कि वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे, जहां पर हम देख रहे हैं कि 400 से ऊपर उन्होंने रन बनाए सेकंड इनिंग्स में। और टीम इंडिया, जिनका स्टैट चल रहा था कि 200 से या 250 रन बनते हैं, तो टीम इंडिया चौथी इनिंग्स में नहीं बना पाती, वो आज देखने को मिला। और हमारे साथ इसी लाइव सेशन में जुड़े हैं शशांक और लव। तो अब पहले ही आप रिएक्शन दे दीजिए कि टीम इंडिया की हार जो आपको लगी, उसमें सबसे मेन रीजन क्या दिखा? आई थिंक ये तो मैंने अर्पित कल ही बोला था कि अगर 230 के ऊपर की लीड कुछ भी बन गई तो फिर वो गेम ऑन है। तो ये चीज तो पहले से क्लियर थी कि जिस तरह से चौथे दिन बॉलिंग होने वाली है, और कल हमने रूट की बात करी थी, बॉलर बच गए थे मेन, वो आज आ गए। जिस तरह से बॉलिंग हुई आज पूरे ही दिन, भले ही जरूर कि वो एक एंड से विकेट्स आई, दूसरे एंड से ज्यादा हमको विकेट्स देखने को नहीं मिली है, लेकिन ऑब्वियसली कि पेयर की बात तो होनी चाहिए। और वही अप्रोच की बात है, स्टार्टिंग में जिस तरह से विकेट्स गिरी है, जैसा जडेजा आउट हुए, अक्षर पटेल ने संभालने की कोशिश करी, लेकिन अगर साथ ही नहीं मिलेगा दूसरे एंड से तो फिर कोई बात ही नहीं है। श्रीकर भरत अश्विन लास्ट में हमको लगा था कि वो मिरेकल हो जाएगा, बट वो हुआ ही नहीं, क्योंकि जस्ट अप्रोच की बात है। और अभी एक और है, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मेरे पास, लेकिन आगे लव भाई से पहले जानते हैं, उस पर बाद में आएंगे। मेरे हिसाब से टॉम हार्टली ने बिल्कुल हार्टलेस अप्रोच अपनाया और पूरा मतलब एक तरफा बना दिया मैच को। 7 विकेट अपने डेब्यू मैच में बहुत बड़ी चीज होती है। और इंडिया को और तो आजकल आदत हो गई है ना डेब्यू जिनका, उनको अच्छा वो देने का, चाहे वो हाँ बैट्समैन हाँ हो या हाँ, बॉलर हो। जबकि इंडिया को अगर आप देखा जाए तो इंडिया को प्रॉपरली अटैक करना चाहिए था। डेब्यू पे कोई बॉलर है तो वो समझ लीजिए एडेड प्रेशर रहता है उस पर ऑलरेडी। अगर आप उस पे पहले मैच में हिट करने जाएंगे, जैसे रेहान पे हिट करा, मगर हार्टली पे भी अगर हिट करते उस हिसाब से अटैकिंग मोड में और उनको जबकि फेस पहली इनिंग करते। में किया है, पहली इनिंग में किया था, हाँ 25 ओवर में हाँ 131 रन लगाया, 5 का इकोनॉमी है। हाँ तो पहली हाँ हाँ इनिंग हाँ। में अटैक किया, दूसरी इनिंग में भूल गए उन्हें कैसे खेलना है। इस इनिंग में भी रोहित शर्मा के अलावा मुझे किसी का बहुत ज्यादा इंटेंट नजर नहीं आया कि बहुत अटैकिंग अप्रोच किसी ने अपनाया हो। और मतलब पार्टनरशिप बनी ही नहीं प्रॉपरली। अब आप देखिए, बिल्कुल एंड में अश्विन की और शिखर भरत से आप मतलब आप कितना ही उम्मीद कर लेंगे। हालांकि दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन हैं, और अश्विन ने कई बार मतलब इंडिया को सिचुएशन से निकाला है इस तरीके की। चाहे ड्रॉ की तरफ ले गए हो हनुमा विहारी के साथ, अगर आपको वो मैच याद हो, और सिडनी। चाहे एंड के मैचेस में बहुत ज्यादा हुआ है ऐसा कि एंड में अगर इंडिया हारने वाली होती तो अश्विन या तो ड्रॉ करा देते हैं या कहीं ना कहीं से मिराकल करके इंडिया को जिता देते हैं। मगर सामने वाला बैट्समैन भी उतने इंटेंट का होना चाहिए। आज श्रीकर भरत ने भी काफी अच्छी बैटिंग करी, मगर वो जिस तरीके से आउट हुए उसके बाद से मैच समझ लीजिए इंडिया के हाथ से निकल ही गया था। अब बुमराह और सिराज से भी लोग उम्मीद लगाए हुए थे, मगर हर बार सिराज के बैट पे बॉल नहीं आती है, या बुमराह हर हर बार वो बार लॉर्ड्स वाला मैच 34 नहीं रन। होता। हाँ, बुमराह हर हर बार बार में वो 34 लॉर्ड्स रन वाला निकाल मैच दे। नहीं हाँ होता। हाँ हाँ, हर तो कोई वही बेन हुआ। स्टोक्स भी नहीं होता है कि आपको आखिरी विकेट पर मैच जिता दे। हाँ हाँ हाँ, बेन स्टोक्स तो खैर प्रॉपर बैट्समैन है। आप सिराज और बुमराह को कहाँ कंपेयर कर सकते हैं बेन स्टोक्स से? नहीं, मैं और अश्विन और भरत मे- की भी बात करूंगा इसमें हम्म कि आपको 100 रन से ज्यादा चाहिए थे जब अश्विन और भरत खेल रहे थे। तो ये हम्म नौबत आई ही क्यों? मतलब मुझे तो, आप रोहित शर्मा को आप कह लें कि इंटेंट अच्छा था, लेकिन कब वो हाँ, बट 40 रन की पारी के ऊपर कभी वो जाते हैं क्या? वर्ल्ड, बहुत आप टाइम 40 हो रन गया, की पारी बहुत टेस्ट टाइम में हो थोड़ी गया। जाते हैं। आप टेस्ट में या वर्ल्ड कप के ओडीआई फाइनल में 40 रोहित रन की शर्मा पारी से खेलनी चाहिए। ज्यादा रोहित शर्मा से ज्यादा कंसर्न मेरे हिसाब से गिल पे रहना चाहिए कि बिल्कुल जीरो पे आउट आप बट कुछ दिख ही। पहले आते को लग रहा है आउट होनी कोई वो नहीं है, कि अगर आप इनिंग की स्टार्टिंग में दूसरी बॉल पे आउट हुए हैं तो वो उतना, विराट कोहली भी बहुत बार हुए, रोहित शर्मा भी बहुत बार हुए, लेकिन सब होते हैं। सेट पूरा मैच बना के आउट होना, क्योंकि 60 बॉले रोहित खेल चुके हैं, 35 बॉले जायसवाल खेल चुके हैं, तो मतलब आपने अच्छा खासा टाइम लिया सेट, और फिर आप अपने विकेट थ्रो करके गए हैं जिस तरह से। क्योंकि पहली दूसरी बॉल पे आउट होना, आई डोंट थिंक इसका कंसर्न, जो बड़ा कंसर्न है वो ये है नहीं, कि जिस कंसर्न तरह गिल के लिए ये कंसर्न है कि वो मतलब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। गिल तो मतलब अब बहुत टाइम से देख रहे, कंसर्न ये है और मेन कि चीज वो ये है कि काफी। जिस तरह से श्रेयस अय्यर को यूज भी कर रही है टीम। श्रेयस श्रेयस अय्यर अय्यर को अक्षर भेजा गया था पटेल कि के स्पिन बाद अच्छा बैटिंग खेलते करने हैं। आते हैं। आपने क्यों, हाँ अगर अगर अक्षर पटेल ने पहली इनिंग में बैटिंग करी है अच्छी, और आप ये सोच रहे हैं कि वो दूसरी इनिंग में बैटिंग करके देंगे, तो पहली इनिंग में उन्होंने किस नंबर पे बैटिंग करी है? हम कल यही बात कर रहे थे कि 8 या 9 नंबर पे अय्यर, वो अक्षर पटेल को भेजा था मेरे ख्याल से,
कल हम यही बात कर रहे थे सर। और उस सिचुएशन में अच्छी बैटिंग करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें 4 नंबर भेज दोगे एकदम से। जबकि ये ऐसा भी कुछ नहीं था कि 5वां दिन चल रहा है तो आपको जल्दी रन चाहिए तो आपने एक पिंच हिटर को भेज दिया, क्योंकि श्रेयस वो अक्षर पटेल का फॉर्म अच्छा है। श्रेयस अय्यर जी को अगर मेरे आप को तो 5 नंबर के लिए लेके गए हैं तो क्या पॉइंट है उन्हें अक्षर से नीचे भेजने का। जी मैं नहीं इस पोजीशन को कुछ फर्क मानता कि वो 5वें पे उतरे या 6 से या 6ठे पे उतरे। बात यह है कि आप किस इंटेंट से मैच में जाते हैं। 5वें या 6ठा नंबर मेरे लिए मैटर नहीं करता। आपको जब भी उतने रन ही चाहिए थे, अक्षर पटेल ने भी ऐसा नहीं कर दिया था कि मैच एक तरफा ही कर दिया था। उल्टा मेरे को तो श्रेयस अय्यर से अच्छा अक्षर पटेल दिखे कि उन्होंने एक पार्टनरशिप तो भी बनाई 30-40 रन की। श्रेयस अय्यर कहां पर आपको दिख रहे हैं मैच में दोनों तरफ ही। मुझे तो प्रेशर सिचुएशन, आज इंडिया के पास प्रेशर सिचुएशन आई कि 200 रन से हमें पता था ऊपर की आपके सामने प्रेशर सिचुएशन आनी है। वही इंडिया के पास आज आई 200 रन से ऊपर, और फिर वो पूरी टीम ढह गई। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हम WTC में भी देख चुके हैं, हर जगह हम देख चुके हैं कि आप चौथी इनिंग्स का जो प्रेशर है ना, वो आपको मैं आप स्टैट्स बता दूं। आपको 2 ही प्लेयर टीम इंडिया के हैं जो एक्टिव प्लेयर्स पे जिनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, वो है विराट कोहली जिनका 60 का एवरेज है जो कि यहाँ पे नहीं है, और दूसरे हैं ऋषभ पंत। तो यही 2 जो भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो नहीं आपका है। वो भी यहाँ नहीं है। तो फोर्थ इनिंग्स का प्रेशर, आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, जब आपके सामने प्रेशर आएगा ना, अश्विन भी आपने कहा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में करके दिखाया, हम्म। लेकिन मैच जिताया नहीं था वो। हनुमा विहारी की ड्रॉ चोट करा। लग गई थी इसलिए हाँ वो ड्रॉ। भी ड्रॉ इसलिए हुआ था क्योंकि हनुमा विहारी की चोट लग गई थी। अगर वो नहीं होता तो आपको इंटेंट जीतने के लिए दिखाना पड़ता, और जब आप जीतने का इंटेंट दिखाते तो अश्विन हो चाहे कोई और प्लेयर हो, आपको हार मिलती है। मुझे बस नहीं, एक सबसे बड़ा, विहारी, हनुमा हनुमा विहारी और अश्विन का जब साथ में जब भी बैटिंग करते हैं तो विहारी का इंटेंट तो मुझे हमेशा ड्रॉ के लिए ही लगता है कि जब भी, मतलब मैं विहारी नहीं को देखता हूं, लगता वो है ड्रॉ है। मजबूरी हो गई थी, आप उनके ऊपर कुछ बोल नहीं हाँ, सकते थे कि वो वो इंजर्ड सिडनी हो गए वाली थे। मजबूरी थी कि बिहारी चल भी नहीं पा रहे थे उस बाद में उनको बैटिंग करना, तो वो सिडनी का तो अलग ही मिरेकल था। वो जो अच्छा, गावा जडेजा मिरेकल भी था रन उसमें आउट वही जब चीजें हुए, सिडनी में जडेजा का हुई भी, थी। हाँ, जडेजा जडेजा के पहली रनआउट बार के जैसे बाद रन भी वो, आउट हुए, 1 रन के चक्कर में अपना विकेट गंवाना, जबकि मतलब वो 2 भी दिन बेन पूरे टेस्ट स्टोक्स मैच का में। समझ लीजिए, फील्डर बहुत बैकएंड बेहतरीन है वही बेन दिन स्टोक्स, अच्छा नो था, डाउट। दिन अच्छा था। हाँ हाँ, बस वो तुक्के में लग गई वो बॉल, वो खुद नहीं विश्वास था बेन वही स्टोक्स को तो कि लग बैक जाएगी। हैंड थ्रो था, वो लग गई और लग गई, बस दिन दिन अच्छा था लेकिन जिसे इतना और रिस्क जा लेना रही क्यों, थी। और रिस्क अगर आप ले ही रहे हैं तो पूरा आप इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर जितने भी बैट्समैन आउट हो रहे थे तो वो बाउंड्री लाइन पे आउट हो रहे थे क्योंकि अटैक करने पे गए थे आप। दूसरी एटलीस्ट पारी लास्ट में में आपने सिराज ने वो 230। इंटेंट दिखाया। लास्ट में जी, सिराज ने वो इंटेंट दिखाया। हाँ, उनके नहीं, अलावा सिराज का अगर हमेशा आपको, ये इंटेंट रहता है। मुझे तो लगा कि टीम से मैसेज आया है कि भाई कल खेलने नहीं आना है, विकेट के चक्कर में आज ही खत्म करो। जिस तरह से कूदे है वो पहली बॉल पे उसको मारने के नहीं लिए। कूदना मेरे को शशांक बनता भी था क्योंकि उनको पता था 40 रन ये ऐसे बनेंगे ही नहीं। आप और कभी भी मैच खड़े होके, और मैच वैसे भी गॉन है कल, फिर एक मैच के लिए, एक बॉल के लिए अगर आप वापस आइए तो सोचिए क्या ही हो। हाँ उसका कोई कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको मैच हम्म। बनाना ही था तो इतना था कि वो 28 रन तक भी ले आए तो यही बहुत बड़ी गनीमत थी, वरना वही जब अश्विन और लेकिन भरत में जहां से हम जब भी डेढ़ आउट सौ होता रन तो से आप 100 हारे रन से थे। करीब हारते। जहां हम 150 रन से 400 हारे रन थे पहली वहां। पारी बनाने के बाद अगर आप 100 रन से हारो ना, तो इससे और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और अर्पित एक और चीज है, देखिए अभी हम स्टैट्स देख रहे थे, इंडिया आज पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इनिंग में 100 रन से ज्यादा लीड लेने के बाद इंडिया टेस्ट मैच हारा है फर्स्ट टाइम। 140 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट को, और इंडिया को भी हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से 70। तो आज तक नहीं हुआ है, अब हुआ है, तो मतलब सारे रिकॉर्ड्स बनाने का मेरे को लग रहा है ठेका ले लिया है, चाहे वो दो सबसे छोटा टेस्ट मैच खेल रहा हो, चाहे वो सबसे जी, बड़ा T20 तो हम खेल रहा वही बात कर रहे थे हो, कि जैसे ऐसा। ऑस्ट्रेलिया को घमंड रहा था, ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ी बात कर लेते, फिर टीम इंडिया पर आते हैं। आप देख ही रहे हैं कि शामिर जोसफ कम ने आपके सामने इमेज भी लगा रखा है, 27 साल बाद वेस्ट इंडीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में। ये और वो मतलब भी आप कह रहे हैं ना कहा, कि घमंड टूटना इंडिया। और और वो वो भी भी दिन कहा। आप देखिए, वो भी गाबा, और दिन ऐसा देखिए कि आपको दोनों जो कहते हैं ना कि अपने होम में सबसे ज्यादा बेस्ट टीम्स जो होती हैं वो आपको और हार देखने को पहला मिल डे रही है नाइट उनकी। टेस्ट मैच हारी है ऑस्ट्रेलिया, पहला। और पहला, वो भी वेस्ट इंडीज की यंग टीम ने गावा में हराया है। जी, तो ये सेटबैक डे था पूरा। मैं कहूंगा दोनों के लिए, इंडिया के लिए भी वेकअप कॉल था और वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वेकअप कॉल था। और शामर जोसेफ की तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कल वो इंजर्ड थे, उनके टो क्रशिंग जो स्टार्क ने बॉल डाली थी, हाँ, उससे आज ये उसके तक बाद हो गया था रिटायरमेंट उन्होंने। होना पड़ा था उन्हें जी, उन्होंने वापस। बयान में भी आज यही कहा है कि मेरे को तो पता नहीं कैसे फिटनेस इतनी मेरी अच्छी कर दी डॉक्टर ने कि मैं आज खेल पाया, वरना मेरे को तो ये था कि मैं आज खेल भी नहीं सकता। और आप अगर उसके बाद आपको खेलने का मौका मिले फील्डिंग में और आप 7 विकेट लें, तो मतलब ये तो उनके लिए इमोशनल मिरेकुलस, क्योंकि उनका डेब्यू सीरीज है ये। पहली डेब्यू सीरीज में अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए अपने जीवन में, तो इससे बड़ा एक्सपीरियंस आपके लिए कहीं और हो ही नहीं सकता।
वहीं ऑस्ट्रेलिया वेकअप कॉल मतलब में आ दोनों ही चुका है। डेब्यू अच्छे रहे हैं आज, दोनों और ही टीम डेब्यू इंडिया अब अच्छे जो रहे हैं। WTC फाइनल का जो अपना वो बना चुकी थी कि हमारा कब्जा है एक ए पोजीशन पे, तो हम रहेंगे ही रहेंगे WTC फाइनल में, वो नहीं होने वो वाला। अब आपके लिए 5-0 खतरा तो हो चुका है, आपका क्योंकि सपना आपको गया। अगर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अब वहां 9 भी में से 9 5-0 मैच नहीं जीतने मिलेगा। हैं। वहां भी 5-0 नहीं मिलने वाला ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे भी अगर ये लोग सोच के जा रहे होंगे 5-0 मिल जाएगा या फिर 3-2 भी मिल जाएगा, उसमें ही मुश्किल है, क्योंकि तो एक दो वही मैं मैच कह तो रहा हूँ, मुझे आप लग रहा है यहाँ पे ड्रॉ आपको होते नौ हुए। नौ के 9 जीतने पड़ेंगे। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ना है तो आपको 9 में 9 मैच हम्म जीतने हैं, उससे पहले, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। बट वही है कि क्या इसके बाद इतना कुछ होगा, क्योंकि चलिए ये बात ठीक है, ये मैच हारी है इंडिया, ये मैच इंडिया हारी है, उनकी वो करना बनता है, थोड़ा क्रिटिकल होना बनता है, लेकिन स्टिल अभी भी 4-1 तो पॉसिबल है, कोई इतनी बात नहीं है। इंग्लैंड इतना भी कोई अच्छा नहीं खेली है, एक प्लेयर अच्छा खेला है बस उनका, ओली पॉप, उसके मैं चक्कर नहीं में। कहूंगा कि शशांक सिर्फ इंग्लैंड हम्म, का एक प्लेयर अच्छा खेला है, जो रेहान अहमद हम्म। के 34 रन थे, टॉम हाँ मतलब हार्टली के वही कि 28 रन थे, जिसको तो वही हमेशा सही वही है, लेकिन अगर नहीं, गेम इंग्लैंड की चेंजर। तरफ से इंटेंट दिखा है कि इंग्लैंड अभी हाँ, भी अटैकिंग खेलना चाहती है। मतलब चाहे होम में हो चाहे अवे में हो, इंग्लैंड अटैकिंग खेलना और चाहती है, देखिए वो इंटेंट एक क्लियरली प्लेयर दिखा है। से अगर एक प्लेयर से बड़ा शतक आएगा ना अर्पित और लव, अगर एक प्लेयर से बड़ा शतक आ रहा है तो दूसरी टीम वैसे भी पॉजिटिव होकर खेलती है। हमने ये देखा है हम्म, बहुत बार कि इंडिया से अगर सिर्फ एक प्लेयर टिका है, अगर आपको याद हो जो एजबेस्टन टेस्ट था 2018 फर्स्ट टेस्ट जिसमें विराट कोहली 149 किए थे, एक सिचुएशन में विराट कोहली जब 80 पे थे तभी 8 विकेट गिर गए थे। उसके बाद ये बात नहीं हो रही है कि उमेश यादव और दूसरे एंड से बुमराह से रन आए कि नहीं आए, लेकिन बात ये हो रही है कि वो पॉजिटिव इंटेंट था, क्योंकि एक साइड पे प्लेयर खेल रहा है तो हम यहाँ पे रुके रहेंगे। वो पॉजिटिव लेकिन इंटेंट आपको तभी लेकिन आएगा जब शशांक, एक आप एंड ये से भी बड़ा देखना कि शतक किसी ने आएगा। सिक्स नहीं मारा है कोई, मतलब ऐसा भी नहीं उन्होंने अटैकिंग इंटेंट दिखाया कि वो छक्का मारने गए। ओली पोप हम्म ने भी 21 चौके मारे हैं, हाँ उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा है। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको श्रेयस अय्यर और उनको ऐसा तूफानी बनना था, कि आपको बस ये था कि गैप्स में हम्म जो आपको मिल रहे हो वहां पर आप चौका कन्वर्ट वही करें या फिर आपको उस तरफ से मैच्योरिटी से जाएं। खेलना था, आपको मैच्योरिटी से खेलना था बस। और वही है वही अच्छा, कि चीजें मैं कल वही हमने चीजें कल कहना हमने चाहता बात हूँ। करी थी, कल हम लोगों हम्म ने बात करी थी कि एक एक्स फैक्टर स्पिन बॉलर की कमी कहीं ना कहीं खली। हम्म तो कुलदीप यादव की बात चल रही थी कि मोहम्मद सिराज की जगह कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है, जिसमें शशांक हम्म आपने कहा था कि एक पेसर के साथ उतरना आई सही नहीं वॉज रहा। नॉट इन फेवर। हाँ। मगर हाँ, मगर इंग्लैंड का अगर आप देखें, सिर्फ मार्क वुड के साथ उतरी थी, बेन स्टोक्स इंजर्ड है, तो वो मतलब वो बॉलिंग नहीं कराते हैं बट बैटिंग करते हैं, वो उनका जो नी सर्जरी हुई थी उसके बाद से। तो हम्म एक पेसर के साथ उतरी थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवर में गया इंग्लैंड के, क्योंकि सारी तरह से स्पिन अटैक चल रहा था। बट स्टिल देखिए जितने भी रिस्क क्योंकि जैसे अगर आप एक पे। सिराज को 7 ओवर करवा रहे हैं तो उसकी जगह अगर आप सिराज से सिर्फ 7 ओवर करवा रहे हैं तो उससे अच्छा आप कुलदीप को ला अब सकते हैं। वही वही हमने बोला कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि सिराज को हटा के आप कुलदीप ले आओ, लेकिन अगर आपको उनको बॉलिंग देनी ही नहीं है तो आप फिर शौक से पांचों के पांचों स्पिनर खिलाइए। लेकिन वही है, अब मैं कुलदीप और रेहान को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत फर्क है अनुभव में, लेकिन रेहान भी स्पिनर थे और उनकी बॉलिंग हमने देखी है, उनको कुछ ज्यादा मदद मिली नहीं है। और जरूर क्योंकि अगर इंग्लैंड खेल रहे हैं और अगर इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में आके एज अ स्पिनर खेल रहे हैं, टीम में इतना उनके लिए बवाल किया है इंग्लैंड ने, तो जरूर अच्छे स्पिनर होंगे। उसके बाद लाइन एंड लेंथ नहीं मिली, कोई ज्यादा स्पिन नहीं मिला है इतना अच्छा, तो मुझे लग रहा है कुलदीप भी इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि 2 चौके पड़ने के बाद तो कुलदीप भी लाइन लेंथ भूल जाते हैं अपनी। वो तो हमने तो हमेशा देखा है मैच दर कुलदीप का मैच देखा है। कंपैरिजन मेरे हिसाब से रेहान से तो नहीं होना चाहिए, हाँ वही मैंने क्योंकि बोला कि मैं कुलदीप कंपेयर नहीं अभी कर भी रहा हूँ, बहुत लेकिन जिस तरह से कंप्लीटली। एक हाँ। स्पिनर की बॉल निकली है और कुलदीप का हम्म। भी हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि अगर एक ओवर में उनपे कोई बैट्समैन हावी हुआ तो उनकी लाइन लेंथ सब भूल जाते हैं वो, तो लेकिन आप मुझे नहीं पूरा लगा अगर कोई टेस्ट फर्क मैच पड़ता। देखें शशांक, तो ऐसा नहीं है कि रेहान ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने लास्ट में जो अक्षर हाँ पटेल को भी आउट किया था मतलब उन्होंने वही ही किया ठीक था। ठाक किया है, ठीक और ठाक, हम वो टॉम कोई हार्टली को ऐसा अगर नहीं है इस इनिंग्स कि को छोड़ वो दे तो किया है। पहले इनिंग्स में उनपे भी रन पड़े हैं, तो हाँ मेरे पहले को। इनिंग में 25 ओवर में 150 पड़े हैं उनपे, वही तो हम कह रहे हैं कि जी पहले जी। इनिंग में अटैक करना याद था, दूसरी इनिंग में हार्टली पे अटैक करना भूल गई टीम इंडिया। नहीं, इस पिच पे मैंने वो देखा है कि जैसे हार्टली जैसे पर नहीं, सेशंस बढ़ते जाते जो हैं, रूट पर जो भी स्पिन अटैक का नहीं जो हुआ है। टर्न। हाँ, जो जो रूट तो रूट पार्ट टाइम जो रूट बॉलर है, को तो ये आप लोग सोचिए समझते पार्ट हैं कि टाइम वो शेन बॉलर। वॉन है, जो रूट को हाँ, तो शेन पार्ट वॉन टाइम समझ के बॉलर पे खिला भी आप कोई अटैक नहीं स्पिन कर नहीं। रहे हैं तो आप फिर ये कोई और सोचने इंडिया वाली में चीज ही नहीं छोड़िए, है। इंग्लैंड के पिचेस पे जब मैचेस होते हैं, जब 21 में टेस्ट सीरीज हुई, जो रूट को पता नहीं क्या अनिल अनिल कुंबले शेन वॉन समझ के खेली है टीम इंडिया की, उनको इतना डिफेंसिव खेला है। जो रूट को आपने कब देखा है कि वो पिट रहे हो? अगर इस टीम से हम जो ऑस्ट्रेलिया में हम लायन को खेलते हैं, अगर हम वहां से ऋषभ पंत हटा ले तो लायन का भी फिर एक अलग ही ऑरा है अगर ऋषभ पंत नहीं है उनके सामने तो आजकल स्पिनर्स को तो कुछ ज्यादा ही वो देने का इंडिया ने वो कर लिया है, अगर एक सहवाग वाली अप्रोच तो चाहिए, वरना फिर जो रूट को समय नहीं लगेगा कि जब इंग्लैंड को अगर एक ही स्पिनर खिलाना हो तो वो जो रूट खेलेंगे सिर्फ और पांचों के पांचों पेसर भर लेंगे। वो इंटेंट ऐसा तो भी इंडिया हो को सकता दिखाना है। पड़ेगा अटैक करने का।
और अब मुझे लगता है कि जैक लीच को इस मैच में थोड़ी चोट भी लगी थी, तो अगले मैच में जो एक चेंज है वो उनकी जगह वो अब शबीर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है जैक लीच की जगह एक चेंज आपको इंग्लैंड में दिखेगा। और दूसरा चेंज हो सकता है कि मार्क वुड भी इतने इफेक्टिव नहीं थे, तो जिमी एंडरसन जो कि हमें पता है कि कितने लेजेंडरी बॉलर है, बट आई थिंक वाइजैक में काम नहीं आने वाले। तो वहां मार्कवुड भी काम नहीं आ रहे, तो आप चाहेंगे नहीं कि मार्कवुड के मार्कवुड के पास वो एक्स्ट्रा पेस फैक्टर रहता है, और आप टेल एंडर्स को मार्कवुड की वजह से डरा सकते हैं कि मार्कवुड आएंगे 150 पे डालेंगे तो परेशान किया है। लेकिन आप पूरे टेस्ट मैच में देखें तो मार्कवुड ने कुछ किया नहीं है अर्पित, बट साथ देने के लिए कोई नहीं है ना। देखिए अगर एक पेसर कभी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो तभी जब उसके साथी से दूसरी तरफ से आ रहे हैं। ऐसा नहीं, हम जसप्रीत बुमराह को ये हमने एशिया कप में भी देखा था पाकिस्तान के साथ कि जो इफेक्टिवनेस होती है वो दोनों पेसर्स पे कहीं ना कहीं रिलाई करती है। लेकिन आप जसप्रीत बुमराह को नसीम शाह के जाने के बाद से किस तरीके से शाहीन अफरीदी के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा था कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, तो कहीं ना कहीं दोनों बुमराह ने भी 3 विकेट लिए सेकंड इनिंग्स में, और उन्होंने भी रिवर्स स्विंग कराई, और उन्होंने ही मैच चेंज किया जब उन्होंने बॉलर मैटर नहीं करता कि पेसर हो या मतलब अगर बॉलर सेकंड एंड से जो बॉलिंग हो रही है वो अच्छी हो रही है और प्रेशर बन रहा है, तो दूसरे एंड से कोई बंदा निकाल सकता है विकेट एक एंड से। जिमी एंडरसन रन देने वाला बॉलर नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड ये चाहेगी कि एक ऐसा बॉलर हो जो रन ज्यादा बने। देखिए 150 वाली स्पीड पे एटलीस्ट बैट्समैन पे अगर यार टेल खेल रही है उसको ये तो है कि भाई ये बाउंसर मारेगा तो बंदा मार सकता है। जिमी एंडरसन 134 अगर वाइजैक की पिच पे डालेंगे तो वो 128 ही लगेगा। और जिमी एंडरसन सिर्फ वही है कि एक वो है कि बरसात के मेंढक है, अगर उनको उनकी कंडीशन नहीं मिली, अगर उन्हें वो ठंडा कंडीशन वो थोड़ी हवा में नमी नहीं मिली, तो जिमी एंडरसन ने कुछ इंग्लैंड से बाहर कुछ किया नहीं। अगर उन्हें कंडीशन ना मिले, एक पंजा है बस जो आई थिंक लास्ट टूर पे आई थी इंग्लैंड, एक पंजा भारत में, तो अगर उनको उनके हिसाब से कंडीशन नहीं मिली इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाली, तो कुछ खास किया नहीं है। सारी जिंदगी इंग्लैंड में खेले हैं और इंग्लैंड में लेजेंड हैं, लेकिन आप यहाँ पे एशियन कंडीशंस में जिमी एंडरसन ने कुछ नहीं उखाड़ा है जी। लेकिन आप इंग्लैंड में अगर आप देखें तो मेरे को नहीं लगता कि मार्क वुड से चाहेंगे कि ज्यादा रन कंसीड करे, क्योंकि बेन स्टोक्स की भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटेजी रोहित शर्मा जैसी थी कि टीम इंडिया खुद विकेट्स दे के जाए। एंडरसन को तो विराट कोहली के लिए बचा के रखेगी ना। इंग्लैंड के मन में कहीं ना कहीं तो होगा कि विराट कोहली वर्सेस एंडरसन देखना है, और जितने अब 100-150 के आसपास वो आपको धर्मशाला में सबसे बेस्ट दिखेगा। तो हाँ वही होने वाले, तो लास्ट के 3 टेस्ट मैच खेलने वाले एंडरसन, क्योंकि उसमें विराट कोहली होंगे। वो बैटल इंग्लैंड वेट करेगा, और अगले टेस्ट मैच मुझे लग रहा है मार्क वुड ही खेलेंगे अगर कोई फिटनेस का इशू नहीं हुआ है तो, क्योंकि हाँ जैक लीच चेंज दिखेगा, लेकिन मुझे लग रहा है इंडियन टीम में चेंज दिखेगा। लेकिन इंडियन टीम का क्या कहें हम, इंडियन टीम में क्या करें, किसको हटाएंगे, लग रहा है कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेरे को देखिए अगर हारे हैं तो चेंज तो दिखेगा, ये तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है। अच्छा आज मुझे पाटीदार भी दिखे थे, वो ड्रिंक्स में आए थे, तो क्या पाटीदार को भी मेरे को लगता नहीं कि चांस मिलेगा, बट क्या पता हो सकता है कि कुछ जगह आप हटाना चाहेंगे। देखिए इस टाइम तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल को एक आध मैच का रेस्ट दे के, या मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना पड़ेगा कि कोई अगर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है तो उसको थोड़ा टाइम का रेस्ट दिया जाए। इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि कोई बड़ा प्लेयर है तो आप उसको मौके देते जाएं। एशिया कप से जब से शुभमन गिल का खराब हुआ है थोड़ा सा फॉर्म, उनको रेस्ट भी नहीं दिया गया। अगर एक सीरीज के लिए भी उनको रेस्ट देते, अगर आप ये मत बोलिए कि ड्रॉप किया गया, आप बोलते अगर रेस्ट देते अच्छा खासा तो थोड़ा टाइम लेते, लेकिन लगातार खेले जा रहे फिर लगातार फेलियर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट भी कर रहा है। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि वो एक मैच के बाद ही उनको चाहेंगे कि पूरा उनका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगी। 5 मैचों की सीरीज है, काफी बड़ी सीरीज है मेरे हिसाब से। मैच में तो मुझे लगता है कि अगर वो दूसरे मैच में भी नहीं चलते हैं तो तीसरे मैच में तो विराट कोहली की जगह ले ही लेंगे। तो कोहली आ ही जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर तो कोहली का पक्का है जब वो आएंगे। क्या पता वो 3 नंबर भी खेल सकते हैं, नहीं लेकिन अगर श्रेयस अय्यर को मौका देंगे तो उनको 3 नंबर खेलना पड़ेगा। 3 नंबर केएल राहुल को नहीं खिला सकते। श्रेयस अय्यर को तो मेरे हिसाब से 5 मैचों में मौका मिलेगा श्रेयस अय्यर को, क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। मिलेगा तो फिर आप क्या केएल राहुल को खिलाएंगे 3 नंबर? केएल राहुल 3 खेल सकते हैं। केएल राहुल पानी है, उन्हें कहीं भी डालो। केएल राहुल तो मतलब हाँ, केएल राहुल तो पानी है। बहुत फ्लेक्सिबल प्लेयर है। केएल राहुल उसको मिडिल ऑर्डर में खिला दो,
खेला तो हाँ, कहीं भी मिडिल खेला ऑर्डर तो ओपनिंग करवा दो, 2 नंबर मुझे पे कोई खिला दो, दिक्कत 4 नहीं है नंबर। वैसे तो। और जो की अच्छी बात है भी कि आपको कोई ये नहीं है कि एक नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि विराट कोहली 3 पे नहीं खेल सकते या रोहित शर्मा 4 नहीं खेल सकते। अच्छा, बहुत लेकिन कम बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी जगह पे खिला दो तो वो इक्वली इफेक्टिव रहते हैं। जैसे राहुल त्रिपाठी भी इस तरीके के बैट्समैन है हाँ, कि आप उनको ओपनिंग भी करवा दीजिए, उनको चल मिडिल हम ऑर्डर बात में कर खिला लेते दीजिए, हैं, जो लेकिन जो प्लेयर्स खो गए हैं उसमें राहुल त्रिपाठी का नाम भी जोड़ हाँ, दीजिए। राहुल त्रिपाठी भी बहुत कंसिस्टेंट रहे थे, शायद मेरे हिसाब एक से दो काफी इवेंट अच्छा उन्होंने सीरीज परफॉर्म मिली किया। और फिर खो लेकिन हम गए। T20 से एक बार मैं लव नहीं जाना चाहूंगा, फिर से हम T20 पे पूरी चर्चा ले जाएं हर बारी। मैं चाहूंगा कि टेस्ट पर अब टीम इंडिया की मतलब एक कहते हैं ना क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए टीम इंडिया पर। और मैं हार की वजह से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा एनालिसिस तीसरे दिन और दूसरे दिन भी इसी चीज पर रहा कि टीम इंडिया हम्म स्पिन अच्छा नहीं खेलती है। पहली हम्म पारी में आपने अटैक अच्छा किया इसलिए आपके 400 रन थे, वरना 230 रन में आप देख लीजिए कि पूरी हवा निकल चुकी थी। 100 रन तो आप देख लीजिए, उसमें 50 रन से ज्यादा पार्टनरशिप तो भरत और अश्विन किया। भरत और अश्विन थोड़ी आपको मैच जीता लाएंगे। मैच जिताना चाहिए था श्रेयस अय्यर को, रोहित शर्मा को, जायसवाल हम्म को, गिल को। जो आपके टॉप 5 है उसमें आप सबसे ज्यादा रन 39 रोहित शर्मा का देख रहे हैं। 230 रन के लिए भी मैं नहीं समझता कि आप 30-40 रन अगर आप बना दे उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरे कप्तानी इतनी थी कि मैंने अपने 35 रन बनाए, उसके बाद टीम इंडिया जाने और उनके प्लेयर जाने। ये मुझे जो बैटिंग स्टाइल है, कितने भी लोग तारीफ कर लें, मैं नहीं मानता कि भाई, आप एक आई एम ऑल्सो ऑन टॉप सपोर्ट। ऑर्डर बैट्समैन से हाँ, हमेशा ये उम्मीद करेंगे कि वो 40 रन का इंटेंट दिखाए। 40 रन का देखिए बड़ा इंटेंट सेटअप दिखाना है तो ना, चाहिए। तो आप अगर रोहित फिर आप शर्मा किसी है, पठान जैसा ढूंढ लीजिए। आपको आपको 30 बॉल में 40 रन अगर आपको टेस्ट में भी चाहिए तो आप जायसवाल से बोलिए। जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग में तेज खेला, किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि जायसवाल जिस तरह से खेल रहे हैं आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो जायसवाल कर सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर आप एकदम से चाहे कि मैं टेस्ट में भी, चलिए ओडीआई में काम कर गया, 10 मैच में वो फॉर्मेट आपका काम किया क्योंकि पीछे बचाने वाले कोहली क्योंकि खड़े थे कोहली और आपके आपका लिए अच्छी फॉर्मेट बनाने सेट हो वाले गया। ना। हाँ, 10 मैच आपके लिए वो चीज चली क्योंकि पीछे कोहली खड़े थे कि वो 90 के स्ट्राइक रेट से बना देंगे। एक मैच में कोहली आपको बचा नहीं पाए और आपकी पूरी 11 और आपकी पूरी प्लानिंग एक्सपोज हुई है, चाहे वो बतौर बॉलर्स कैप्टन हो या फिर बतौर बैट्समैन हो। आप टेस्ट में वो चीज कर ही नहीं सकते क्योंकि आप रोहित शर्मा है। लव आप म्यूट है शायद। हाँ, लव आपके आप म्यूट है, आवाज की कुछ इशू आ रहा है। आवाज हाँ, नहीं आ रही आप आपकी। आवाज आवाज से एक बार टेक्निकल इशू है, वो आप एक बार हाँ, ठीक एक कर बार आप लीजिए। आवाज चेक करिए। तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर आप रोहित शर्मा विराट कोहली वाली वो रेपुटेशन लेके आ रहे हैं, आपको वो ओलीपॉप वाला काम करना पड़ेगा। ओलीपॉप को अगर आपको याद हो अर्पित, उन्होंने इस सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर बॉल पहले दिन से टर्न करना स्टार्ट करेगी, हम उसको कंप्लेन नहीं करेंगे, हम उसको टैकल करेंगे कि हमें उसमें बैटिंग कैसे करनी है। और इंग्लैंड ने दिखाई है कि अगर पहले इनिंग में 246 पे टीम ढही है, उसके बाद दूसरे इनिंग में आकर 436 लगाया उसी प्लेइंग 11 ने। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो चीज हो नहीं सकती है, लेकिन आपको इतना इमेच्योरिटी से नहीं खेल सकते आप कि आप रोहित शर्मा हैं और आप 36 रन 39 रन लगा के आउट हो रहे हैं जिस तरह से वो एलबीडब्ल्यू हुए हैं। जरूर है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो जानबूझ के एलबीडब्ल्यू हो गए हैं, आउट कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अप्रोच आप रोहित शर्मा से टेस्ट में तो नहीं कर सकते। आप जायसवाल को बोलिए, आप गिल को बोलिए, इवन तो आप अगर गिल का समय खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, उन पे आप छोड़िए कि आप भाई 50 की टेंशन मत लो, आप हमको 23-40 बना के दे दो हर मैच में। एक सीरीज दे दो इसको इंग्लैंड वाली कि भाई इंडिया में खेल रहे हैं, 40 बना के दे दो हर इनिंग में हमको 23-23, उसमें इंटेंट भी पता लग जाएगा। और अगर एक बार बल्ले में अच्छी बॉल लगने लग गई गिल के, तो वो फॉर्म भी दिख जाएगी और वो बड़े रन भी आने लग जाएंगे। लेकिन अगर रोहित शर्मा को, अगर ये टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि आपको अब टेम्परेट टेस्ट में भी चेंज करना पड़ेगा, तो फिर बट्टाधार होगा इस टीम का। जी, ये थोड़ी होगा कि आपको एक टीम ही प्लेयर चाहिए। मेरे को श्रेयस अय्यर ना पूरे, अगर आप देखें वर्ल्ड कप से लेकर, मैं हमेशा उस प्लेयर के लिए इसलिए क्रिटिकल रहा हूं कि बड़े मैचों में वो नहीं जिताते। आप नीदरलैंड हाँ, में जाके 100 रन मार दें, उनके खिलाफ 100 रन मार दें, ऐसी डेड छोटी टीम मैचेस में में पटंगा मारे कर रहे डेड। नहीं, प्रेशर रोहित सिचुएशन में आप। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान वाले मैच में भी, मुझे जहां तक याद है, विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए थे, मगर बट उसके बाद रोहित शर्मा ने वो 190 की पूरा मैच चेस, जिताया। बट 190 की चेस। 190 रन थे बट लव, तब भी आप 190 वो रन थे वो। मैच मैच हाँ, वो भी वही है कि इंपॉर्टेंट है रन्स तो इक्वली। बनाने थे, हाँ वही है कि रन्स तो बनाने हाँ, हैं, लेकिन 190 की चेज, और अगर 190 की पूरे चेज वर्ल्ड कप में आप देखेंगे, रोहित शर्मा का इंटेंट अटैकिंग था काफी, और अगर अर्ली विकेट पे कोई या ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसी हो रही जिसमें एक बंदा अटैकिंग खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे विराट कोहली को, केएल राहुल को टाइम मिल जाता है सेटल होने का। तो वो बट भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मतलब उसमें एक चीज ये भी है कि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ऑब्वियसली नथिंग टेकिंग आउट फ्रॉम रोहित शर्मा अप्रोच, क्योंकि वो हमारे साथ 10 मैच में काम किया है। लेकिन वो 10 के 10 मैच में विराट कोहली पीछे खड़े थे 90 के स्ट्राइक रेट से करने वाले की, अगर वो आगे विराट कोहली अगर 90 की स्ट्राइक रेट से इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा ऊपर अटैकिंग खेल रहे थे। नहीं, अगर विराट कोहली को दो मैच में 90 3 बॉलों में 180 बनाने होंगे तो क्या विराट कोहली उसी स्ट्राइक रेट पे खेल पाएंगे?
देखिए 2 मैच, सिर्फ 2 मैच ऐसे हैं जिसमें कोहली फेल हुआ है। एक इंग्लैंड वाला मैच, रोहित शर्मा की अप्रोच दोनों में सेम थी। एक इंग्लैंड वाला मैच कोहली 0 पे आउट हुए, भारत 230 ही बना पाया। एक फाइनल वाला मैच की कोहली एकदम लास्ट तक नहीं खेल पाया और भारत ने 240 ही बनाए हैं। दोनों में रोहित शर्मा की अप्रोच सेम थी, वो दोनों में एक्सपोज हुए हैं कि वो जो 11 में से 9 मैचेस है उसमें विराट कोहली पीछे खड़े थे कि वो 50 ओवर तक कंटिन्यू कर रहे हैं। वो 90 के स्ट्राइक रेट वाले ही मैचेस है जिसमें विराट और कोहली नहीं, खेले और इंडिया मेरे ने को लव स्टार्ट से एक किया। चीज पूछना है कि ओडीआई में कब ऐसा होता है कि विराट कोहली खेलने आए और 90 बॉल में 180 रन चाहिए? विराट कोहली तीसरे नंबर पर आते हैं 50 मैं ओवर का इंटेंट मैच की है। बात नहीं नहीं, मैं इंटेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर इंटेंट की अगर बात ऊपर आप कर रहे हैं तो अगर विराट कोहली रोहित की शर्मा भी टेस्टिंग डिफेंस, पूरी। नहीं अगर हाँ, रोहित डिफेंस शर्मा की बात ऊपर नहीं कर रहे हम, अगर रन बॉल तो आप ओडीआई में जाएंगे ही जाएंगे, मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ बड़ी पारियों की बात कर रहा हूँ। बड़ी पारियां आपकी नहीं 100 बड़ी रन की बार, पारियां होती, वो मैं होती है ये बड़ी बात कर पारी रहा आप। था कि अगर रोहित शर्मा, अगर अगर कोई बड़ा टारगेट चाहिए और ऊपर रोहित शर्मा ही डिफेंस कर रहा है, अटैक नहीं कर रहे हैं, तो क्या विराट कोहली को उतना मौका मिलेगा या उतना टाइम सेटल होने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे डिफेंस वो नहीं नीचे कहूंगा मैं किस रिस्क टेकिंग ओडीआई में वाली तो बात टाइम पे ही टाइम है। कहूंगा। ओडीआई में हाँ, तो टाइम ही टाइम है। ओडीआई हाँ 50 ओवर का टेस्ट में, है। टेस्ट मैच में टाइम रहता है, लेकिन ओडीआई में अगर आप वर्ल्ड कप की बात मतलब करेंगे देख, कितना प्रेशर रहता लिटरली नींद लव इस बार तो नींद आई है वर्ल्ड कप मैचेस में जिस है। तरह हाँ से कई मैचेस कई गए हैं मैचेस। और जितने लंबे गए हैं, इस बार तो लिटरली नींद आई है कि ओडीआई में तो टाइम ही टाइम है। ओडीआई आई थिंक क्योंकि हम इतना बोल रहे हैं ना कि जितनी भी हवा उठ जाए कि ओडीआई को 40 का कर दो, इसका कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओडीआई को, क्योंकि बेस्ट फॉर्मेट है। अगर आपके, हमने देखा है, अगर आपके 2 बॉल पे 2 रन पे 3 विकेट भी गिर जाए तो टीम्स पे इतना टाइम है कि वो अगले 15 ओवर ले और उसके बाद भी जाके 250 या 260 बोर्ड पे लगा दे। तो वो टाइम तो ये बैट्समैन में सबसे हमेशा बस इंटरेस्टिंग बैट्समैन के ऊपर फॉर्मेट टेस्ट भागता है है। वो, आज आज के मैच में भी प्रूफ हो गया कि सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मेट टेस्ट मैच का है। जी, क्योंकि आप अगर ओवरऑल पूरे देखें तो इंडिया ने ज्यादा सेशंस जीते थे। अगर हम सेशन बाय हाँ, सेशन बाय बात करें तो इंडिया ने कल ही ज्यादा से तो सेशन सीजन जीते। जीतना स्टार्ट किया था, कल ही से तो जीतना स्टार्ट किया था इंग्लैंड ने, कल पहला और सेशन इंग्लैंड ने भी जीते। मतलब मेरे को लगता है कि लास्ट के जो 2 सेशन है, ये फिफ्थ वाला मैं कहूंगा और सिक्स्थ वाला जो सेशन था, ये गेम चेंजिंग था। उससे पहले शेयर्ड हो रहे थे कि आप 3 विकेट भी हाँ। गिरवा रहे हैं तो 100 रन बना दे रहे हैं। कल भी हम हम्म। लोग काफी श्योर थे कि कहीं ना कहीं इंडिया जीत जाएगी, मतलब हम लोग बहुत ये श्योर थे कि गेम, हाँ इंडिया ले ये जाएगी। हाथ में गेम था, लेकिन आज वही ना कि आज वो टेम्पलेट फॉलो नहीं हुआ कि आज आपने सुबह 50 और लगवा दिए। ये 146 पे कल थे, 196 पे आउट हुए, उसके बाद आज डिफरेंस भी काफी दिख रहा था मैं कि कितनी डिग्री टर्न हो रही है उसमें। इंग्लैंड हाँ, के जो स्पिनर्स थी उनकी बॉल काफी टर्न हुई है नहीं कंपैरेटिवली इंडिया से। 4.3 था, 4.3 था जो इंडिया का था, वो 4.3, हाँ 3.6 था। 4.3 4.1 वही ऐसा ही ना, था हाँ। मुझे जिस बॉलिंग लाइनअप में पहले हार्टली है जो 25 ओवर में 150 खा चुके हैं, 2 ही विकेट मिले हैं, जो रूट है, जैक लीच है जिनकी, जो इतनी टर्न के लिए जान जाते हैं, वो 4.5 डिग्री 5 डिग्री टर्न करा रहे हैं। क्योंकि तो मतलब ये है कंसिस्टेंट ना वो कि इंग्लैंड, वहां पे हाँ, डाल पा रहे ये हैं, एक क्योंकि टप्पड़ है, वही कंसिस्टेंट जो वहां पे डाल लेदम कर लायन पा रहे हैं। वाली, जो लायन वाली बात है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, एक टप्पा पकड़ो, डालते रहो, खुद गलती होगी। वही रोहित शर्मा की भी कल यही अप्रोच थी कि एक टप्पा पकड़ो, डालते रहो, लेकिन वो डालने के लिए वो जगह नहीं मिली। इंग्लैंड ने बहुत जल्दी वो जगह ढूंढ ली और उसके बाद करिए। हालांकि दिक्कतें उनमें भी है कि लास्ट में स्लिप पॉइंट, जो पूरे लास्ट के 100 रन जबरदस्ती के बनवाए हैं इंग्लैंड ने, कि वहां पे स्लिप पॉइंट नहीं है, शॉर्ट लेग नहीं है, आपने दिखाने के लिए कैचिंग कवर पॉइंट रख रखा है आगे, जिसका कोई यूज नहीं है। जहां पर बॉल ही नहीं जा रही, जहां पर बॉल ही नहीं जा रही। सारी वहां पे आपने कैचिंग कवर पॉइंट रख रखा है, लेकिन ना सिली लग है, ना शॉर्ट पॉइंट है, ना सिली लग है, कुछ नहीं है, ना कैचिंग मिड विकेट है। तो आपने अटैक तो इंग्लैंड ने भी छोड़ ही दिया था। एक टाइम पे तो लग रहा था श्रीकर भरत और अश्विन अगर टिक गए तो मैच ले जाएंगे। तो इंग्लैंड से वही भी हुआ। ऐसा है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा कर दिया है। एक टॉप की अगर हम इनिंग हटा ले तो वो हम नहीं देखते रेहान से और उनसे जो 40 और 36 लगे हैं, क्योंकि पहली इनिंग में नहीं लग पाए इन्हीं बैट्समैन से। एक बेन स्टोक्स लेकिन को हार्टली ने, छोड़ रेहान ने मेरे को दोनों दोनों इनिंग्स में वो दिखाया है मुझे, मतलब जो हम अक्षर पटेल कह रहे थे ना कि हमें 90 नंबर प्लेयर से चाहिए थे 30 रन, वो हार्टली और रेहान ने भी करके उतने दिखाए हैं। अभी तो हार्टली ने शोएब पहले बशीर 3 बचे इनिंग्स में हुए हैं, जो दिखाए। वो भी शायद हैदराबाद आ गए थे। शोएब बशीर को कुछ वीजा का इशू हो गया था, वो भी आ गए थे हैदराबाद, तो वो अगले नेक्स्ट मैच में मैच में आपको उनको भी। दिखेंगे जैक लीच की जगह। हाँ जैक लीच भी इंजर्ड हो गए, इंडिया हो में सकता है जैक बताइए, लीच को रेस्ट। इंडिया में अगर कोई चेंज करना हो, अगर इंडियन टीम में कोई चेंज हो तो क्या हो सकता है? एक ही चेंज होगा होगा तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा, कौन? बाकी मुझे कुछ वो सिराज ही अच्छा, आप चेंज गिल होंगे को बाहर मुझे। करोगे? अच्छा, सिराज को चेंज। जी, होना पड़ेगा। अगर आप उनको 7 ओवर दे रहे हो तो आपको चेंज करना हाँ, पड़ेगा। वही है अगर आप, कि हाँ, अर्पित ये पूरी स्टेटमेंट लेके बोलिए कि अगर आपको इन्हें बॉलिंग नहीं देनी है तो चेंज करिए, क्योंकि हाँ वही सिराज, उसी ही चेंज है जो हाँ, आप दोनों पारियों में, एक में पांच बनता से नहीं है, 7 ओवर क्योंकि दे रहे हो बॉलिंग तो और बैटिंग उनका काम है नहीं कि वो आके 9 विकेट गिरे और 11वें नंबर 36 में मैच थोड़ी जिताएंगे वो आपको। हाँ। क्योंकि स्क्वाड में अगर सिराज को हटाएंगे तो कोई, मुझे लगता नहीं कि मीडियम पेसर को इतना बढ़िया है फास्ट बॉलर अपने पास
आवेश खान और मुकेश यादव भी कुमार आएंगे, है। कुलदीप यादव भी आएंगे, कुलदीप यादव भी आएंगे। कुलदीप यादव का आएंगे ही तो चांस है। स्पिनर ही आएंगे। अगर या फिर पेसर टीम ही इंडिया, आएगा कोई, अगर कोई और पेसर ही आएगा तो फिर सिराज से बेटर कोई है नहीं आपके पास। या फिर हाँ टीम इंडिया हाँ आएगा तो चाहती है कुलदीप ही आएगा। अहमदाबाद जैसा कि फ्लैट पिच बनाए, तो फिर हाँ कोई भी या खिला लो, तो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ड्रॉ कराना चाहती है टीम इंडिया तो। इंग्लैंड अगर इंडिया एकदम ही अनफेयर कर दे श्रीकर भरत के साथ, तो वो जुरेल को ले ले टीम में कि अटैक करके लेकिन देंगे श्रीकर वापस। भरत को तो नहीं करेगी, क्योंकि अब उन्होंने वही कि कीपिंग भी अगर अच्छी की इंडिया है और दोनों। एकदम ही, वही कह रहा हूँ ना, अगर इंडिया एकदम ही अनफेयर हो जाए श्रीकर भरत के साथ कि भाई आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो, वी आर वेटिंग फॉर ऋषभ पंत ओनली, आप बस आए गए हो हमारे लिए क्योंकि अभी केएल राहुल ने कीपिंग के लिए मना कर दिया, तो आप बली के बकरे में मिल गए हो। अगर इंडिया से एकदम यही अप्रोच दिखा दे तो फिर जुरेल आ सकते हैं भरत की जगह, कि ये बोलेंगे कि भरत का जो इंटेंट है वो इतना ज्यादा अटैकिंग नहीं है, और जुरेल क्योंकि नए नहीं, उसके नए भरत का अटैकिंग इंटेंट आज आज दिखा था। मैं बीसीआई की तरफ से बोला, अगर उन्होंने एकदम ही हाँ हाँ। अनफेयर किया श्रीकर भरत के साथ, तो वो ये सारे झूठे वो देके जुरेल को अंदर ले सकते हैं, वरना मैं तो आप सोचे satisfied हूँ इंडिया की कि भरत को बैटिंग ले। किस हिसाब की रही है कि टॉम हार्टली को स्टेप आउट करके मारने में सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ सिराज रहे हैं, बाकी और वो भी क्या मारा है। नहीं, सक्सेसफुल हाँ इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने मारा ना, बाकी ने तो मारा ही नहीं। हाँ, बाकी ने हाँ, तो ट्राई नहीं किया ना। अब जिस आगे तरह से बढ़े हम और तो कल ही आपको सिर्फ बात श्रीकर कर रहे भरत। थे, करना होता है अटैक हम करके, कल ही ऐसे बात देखो कर कि रहे थे ओली कि पोप ने हर टेम्पलेट, बॉल पे चौका नहीं मारा आगे बढ़ के। हम कल ही बात कर रहे थे कि एक टेम्पलेट बना हुआ है कि जो बैटिंग जोड़ी रात में चल रही है वो अगले दिन नहीं चली है। इंडिया ने आज वो भी तोड़वा दी, एकदम एकदम ही लूज बॉलिंग करके। अगर आपका दिन नया स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए ओली पोप 46 पे 146 पे खेल रहे हैं, रेहान थोड़े सेट है, लेकिन अगला दिन है, आप स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में स्पिनर लगा रहे हो भाई, रख दो शॉर्ट लेग, अगर दिखाने के लिए रख दो, बैट्समैन के वही मन में ये गेम डालो चेंजर तो थे क्या मेरे विकेट लिए। के लिए जा रहे हो बेन आप। स्टोक्स ने, अगर आपने देखा होगा, जब 2 चौके लगातार बैक गए थे तो शॉर्ट लेग उन्होंने रख दिया था, उसके बाद खुद भी एक पीछे फील्डर उन्होंने भेज दिया था। तो वही आपको बेन स्टोक्स दिखाना तो तुरंत पड़ेगा ना। फील्ड में चेंजेस करते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई, सबको पता है इंग्लैंड का अपर हैंड आ गया है, एक प्लेयर टिक गया है, दूसरे भी साथ दे रहे हैं, तो आपको दिखाने के लिए तो वहां पे शॉर्ट लेग सिली पॉइंट रखना पड़ेगा कि भाई ये एटलीस्ट टीम जा रही है। अब जिस तरह से आउट हुए टॉम हार्टी, जिस तरह से आउट हुए, बुमराह ने जो बोल्ड निकाले वो निकाले गए हैं। अब देखिए जिस तरह से जडेजा ने लास्ट विकेट लिया, ठीक है, जो 9वां विकेट था मार्कवुड का, वो 2 स्लिप खड़ी है, और वहां पे मार्कवुड एकदम इंटेंट के लिए वो हुए कि भाई अगर यहाँ से मैं बल्ला चलाया और एज लगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीपर है, 2 स्लिप भी है, उनसे साथ कैच भी हो सकता हूँ, तो जबरदस्ती डिफेंस करने के लिए मजबूर हुए और फिर वहां से एज लगा और आउट हुए। लेकिन अगर वहां पे सोचिए वो इंटेंट नहीं दिखाते आप, तो फिर वहां पे मार्कवुड भी ट्राई करते कि अगर एज भी लगा तो भी हो सकता है कि पार कर जाए कीपर को। आपको वो इंटेंट तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि आप शॉर्ट लेग रखो, स्लिप पॉइंट रखो, कि भाई कुछ भी हुआ तो बॉल आगे लग सकती है। हो सकता है मैं अगर मारने जाऊं, स्लिप पॉइंट या शॉर्ट लेग के जूते हुए बॉल लग के उड़ जाए और मैं कैच हो जाऊं, क्योंकि सामने वाला बंदा आपका 200 के पास खेल रहा है, तो उस टाइम पे जो सामने वाले प्लेयर्स है वो इतना रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि सामने वाला बंदे का 200 कराना है। हमको पूरा इंटेंट दिखा था कि ओली पॉप के 200 के लिए टीम जा रही थी, और लास्ट में विकेट भी ओली पॉप का ही है कि उन्होंने ही वो रिस्क लिया। वो जी, आपको इंटेंट इंडिया दिखाना का पड़ेगा। रोल चाहे अच्छा, एज अ ओली बॉलर पोप का चाहे कंपैरिजन हाँ, बहुत लोग इयान बेल से भी कर रहे हैं कि ओली पोप काफी हद तक इयान बेल की तरह। छोड़ एक दीजिए पारी तो मैं उसको। नहीं कहूंगा, एक पारी एक तो पारी यान को बेल नहीं कह नहीं सकते। बनाती। नहीं, एक पारी अब वही है ना कि मैंने मार्नस आकाश चोपड़ा और काउंसलिंग जब पार्थिव आए थे पटेल तो मैंने हाँ, बोलिए पार्थिव बोलिए। पटेल और आकाश चोपड़ा का भी कमेंट्री सुनी थी, तो वो लोग मतलब कल से मैं देख रहा था, वो पूरे दिन उन्होंने यही किया है। और एक तो 2 टॉपिक उनके पास होते हैं, एक तो किसी को कंपेयर कर देंगे और दूसरा वो गोल्फ की बातें करेंगे कि कल मैच खत्म हो जाएगा, परसों हम लोग यही गोल्फ हमें और खेलने जा मैं रहे भी हैं। सुन रहा था, यही हमें और उनमें थोड़ा सा जहीर के लिए फर्क बात है, कर रहे थे इसी चीज का फर्क है। शायद। वही कि हम अगर इंग्लिश कमेंट्री सुन रहे हैं तो वहां पे अलग, वहां पे गेम की बातें चल रही है, यहाँ पे जहीर खान के गोल्फ के सेशंस वो हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं कि आपके गोल्फ का सेशन कब है। कल मैं भी यही सुन रहा था, कल जब दिन खत्म होने वाला था, कि अगर मैच लंबा चला, वही मतलब वही है कि आज भी यही चला है। बस ठीक है फिर। इसलिए आज मैं बस टीवी पे देख रहा था। वो अपने नहीं, वो इंग्लिश देखिए, वो पूरा कमेंट्री। 9 घंटे या 8 घंटे की कमेंट्री है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्रॉडकास्टर्स भी उनसे चाहते हैं, हाँ वो वही भी है नहीं कि चाहते कि हर टाइम क्या ही सीरियस करें। हाँ सीरियस बातें हों, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन टीम इंडिया को अब इनर वही है जो 2021 में उन्होंने करके दिखाया था कि पहला हारे, लेकिन उसके बाद 3 मैच जीते थे 4 मैच की सीरीज में। वही टीम इंडिया को फिर से अब करना पड़ेगा 5 और मैच की सीरीज। वो भी सीरीज जीतने चाहिए थी, फालतू में वो 5 मैच लेकिन अब खुद ही समझ खराब ये कर नहीं दिए। आ रहा कि टीम इंडिया पिच कैसी बनवाए कि वो स्पिन में तो खुद भी फंस जाती है, और इंग्लैंड को भी और अब थोड़ा रास्ता मिल रहा है कि वो और स्पिन अगर खेलना ग्रीन इंटेंट बना देंगे दिखावे। अगर तो फिर इंग्लैंड फेल देगी।
हाँ, अगर कुलदीप को मौका मिलेगा तो मेरे हिसाब से स्पिन फ्रेंडली पिच रहेगी। लेकिन आपके बैट्समैन ही तो नहीं खेल पा रहे। यही आपके तो अब मैं बैट्समैन आपको तो बता रहा हूँ कि आप स्पिन में तो खुद फंस जा रहे हैं ना, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपके बैट्समैन जो रूट को नहीं खेल पा रहे, ये हमने ये हमने बीजीटी में भी दिल्ली में देखा भी है। देखा था जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो इंडिया को इसलिए हरा पाई थी कि वहां पे आपको स्पिन मिल गई थी। जो मैच था इंग्लैंड वाला, वो जो 2 दिन में खत्म हुआ था, जिसमें अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच थे, वहां पे अगर इंग्लैंड ने बैटिंग नहीं करी थी अच्छी, तो भारत ने भी नहीं करी थी, भारत भी 200 भी नहीं बना पाया था। जरूर वो वही मैं एक कह रहा इनिंग हूँ, और कुछ रन से जीते, लेकिन भारत भी 170 ही बना टीम पाया था। इंडिया मिरेकल ऐसे लेकिन करती रहती है दूसरी इनिंग्स में और पहली हाँ, इनिंग्स में भी। खैर ये वो अभी तो साउथ एक अफ्रीका टेम्पलेट सीरीज में तो भी है ही देखा है। ना। देखिए, एक ये टेम्पलेट तो है ही लास्ट 5-6 सीरीज से कि इंडिया कभी पहला टेस्ट मैच नहीं जीतती। जी, और तो पहला अभी नहीं, अभी इंडिया इन्होंने इंडिया प्रूव तो किया है। नॉकआउट मैच भी नहीं जीती बहुत टाइम से। नॉकआउट मैचेस में अरे भी इंडिया का नॉकआउट, परफॉर्मेंस ऐसा है। ला टीम भाई अभी इंडिया दुख ऐसा बताने की बात हो रही है। अभी दुख नहीं टीम बताना इंडिया है। टीम इंडिया ऐसा स्टूडेंट है जो पूरे साल अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में फेल हो जाता है। लेकिन अब तो अच्छे मार्क्स हमें शुरुआत में भी नहीं दिख रहे हैं ना, मिड टर्म एग्जाम में भी अब फेल हो जा रहे हैं, देखिए, हाफ पहला ईयरली टेस्ट तक भी मैच नहीं तो जा रहे इंडिया हैं। हारती है, ये तो है ही, पहला टेस्ट मैच तो हार लेकिन गई है। क्यों हारती है, मतलब क्यों हारने का मतलब वजह ताकि क्या वो है? बंदे प्रेशर है, मोटिवेटेड हो ओवर जाए, कॉन्फिडेंस ताकि है, इन्हें मुझे नहीं, अभी ओवर अभी कॉन्फिडेंस। देखिए, अभी इंडिया वापसी करेगी, उसके बाद WTC फाइनल में जाएगी, वहां पे जाके हारेगी। मतलब हाँ, अभी मुझे इस अगर बार अगर से अगर यहाँ फाइनल से नहीं दिख रहा है। यहाँ से एकदम रील्स एडिट टाइप का कमबैक होगा कि पीछे हाँ, गाना बजेगा, एक झूठी तकदीरें तो क्या, और हाँ। एकदम वो बनेगा, कर हर मैदान फतेह वाली रील्स बनेंगी, सारी जनता हाइप्ड अप होगी, फाइनल में जाएंगे और फिर ये देखिए हर बार हम बट प्रिडिक्शन करते इंसान हैं, लेकिन मैं इस प्रिडिक्शन में मतलब मानता नहीं हूँ। मुझे इस बार पक्का लगता है कि WTC फाइनल में आपको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दिखेंगे, या साउथ और अफ्रीका इस भी बार हो तो सकती है। लॉर्ड्स में होना है, सुनने वाला इस बार लॉर्ड्स में होना है। जी। हर बार इंग्लैंड ही क्यों इंग्लैंड, पर, हर वो बार इंग्लैंड ही आपके क्यों, लिए, हाँ, वो वेदर की वजह से सबसे मेजर रीजन बताया गया है उसमें, खाली कि वेन्यू की जून बात नहीं थी जुलाई कि का आपको हो। न्यूट्रल वेन्यू लेना है। लेकिन जो और महीने खुद में WTC हर बार होता है, वहां पर जो हम्म, इंग्लैंड का वेदर है, वो उनके लिए देखते हैं कि दोनों चीजों के लिए सुटेबल है, कि उसमें बारिश में तो गर्मी खराब की, हो जाता मैच। बारिश में खराब पता नहीं हो क्यों जाता है। लेकिन खिलाते हो। बारिश तो देखिए अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आप बाकी जगह देखें तो उनका ये कंडीशंस का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कराएं या कहीं पे भी कराएं। बट ये और मुझे बायसनेस नहीं लगता है, है उसका एक मेजर रीजन है, उनको पता है कि इंग्लैंड नहीं पहुंचेगी फाइनल में। वही तो इंग्लैंड में ही करा दो कि तो न्यूट्रल इंग्लैंड में वेन्यू करा रहेगा, दो, न्यूट्रल वेन्यू रहेगा, किसी को कि होम कंडीशन पहला का फायदा ही एजबेस्टन नहीं मिल मिलेगा। गया, दूसरा ओवल हो गया, अब तीसरा मेरे ख्याल से लॉर्ड्स की बातें चल रही है अभी, न्यूज खबरें लेकिन वो आई थी। वेदर और पिचेस के हिसाब से ज्यादा देखा गया है कि इंग्लैंड को सुटेबल माना गया है। कहीं पे भी आप देखें तो वो थोड़ा फेवरेबल हो जाता है। अगर इंडिया में देखें तो आपको दिखेगा कि पूरा स्पिनिंग हो जाता है। और आपने कल इंग्लैंड की पिचेस की बात भी की थी कि अब वो पहले जैसी पिचेस नहीं है, वहां पे थोड़ा ड्रॉपिंग पिचेस है, मैच थोड़ा लंबा खिंचने के भी चांसेस होते हाँ, हैं। तो पूरे इस पांच, तरीके की, देखिए अगर एकदम देखे ना तो पूरे 5 दिन वाली पिचेस तो इंग्लैंड में ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं ना कहीं 4 दिन में हमने देखे हैं कि मतलब हाँ, वहां पर वो मार्क्स आ जाते हैं। अगर हम सिडनी हो, खास करके अगर मेलबर्न हो या एडिलेड हो, तो हमने वहां पे देखा बिल्कुल। कि एक पर्थ रह गया, बस इवन ड्रॉपिंग पिच गावा एक भी आप पर्थ रह देखें, गया, और गावा भी आज ब्रिस्बेन, मैच हाँ चौथे वही दिन भी खत्म हुआ है। वही एक ब्रिस्बेन और पर्थ रह गया जो थोड़ा ड्रॉप इन है, लेकिन मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, यहाँ तो जो टूरिंग टीम होती है उनके लिए फायदा होता है। जी, लेकिन अगर थोड़ा हम इंडिया का मैच अब ऑस्ट्रेलिया पे भी ले चलते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डे रहा है, तो उसके स्टैट्स पर भी बात कर लेते हैं। वो मैच थोड़ा और कांटे की टक्कर रहा। टीम इंडिया 28 रन से हारी है, तो वो तो 8 रन से ही हार गए। मतलब वो मैच तो उन्होंने और मजेदार बना दिया अच्छा, उस वेद, मैच में। इससे पहले हम बात करें, वेद प्रकाश सहदेव भाई का कमेंट पढ़ लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं। अर्पित बिल्कुल। कह रहे दूसरी पारी में फिरंगी टीम के खिलाड़ी बल्लेबाजी, फील्डिंग, गेंदबाजी शानदार रही, भारत के खिलाड़ी फिसड्डी रहे, हर क्षेत्र में शर्मनाक प्रदर्शन के लिए सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए सैल्यूट। मतलब मेरे को लग रहा है इनका संडे खराब हो गया है, सुबह सुबह उठ के मैच देख रहे होंगे हर कि आज हर टीम क्रिकेट जीत फैन, जाएगी। इंडियन क्रिकेट फैन का संडे खराब होगा जो वहां पर पहुंचे भी थे। तो आज मुझे तो बीच बीच में ऐसा माहौल दिख रहा था कि इंडियन फैन की आवाज ही खाली हो नहीं आ गया रही था थी। स्टेडियम, आज खाली हो और गया था। इंग्लैंड जो फैंस थे वो बहुत ज्यादा दिख रहे थे, और हाँ, पूरा हुटिंग चल रही थी कि जब 5 विकेट से ऊपर गिर गए थे, तो जब से उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था कि ये मैच तो हमने निकाल लिया है। और हाँ, सुबह इंग्लैंड फैंस खाली हो ज्यादा गया भी था पूरा निकल ग्राउंड, रहे। सुबह खाली हो ऊपर से गया इंग्लैंड था वो ग्राउंड बेन एकदम स्टोक्स से का ही। वो तुक्का लग गया रनआउट वाला, उसके बाद से तो हम्म। मैच मतलब पलट ही गया था पूरा। ये देखिए, मेरे को खाली तुक्के की बात नहीं होती। टीम इंडिया प्रेशर में हमेशा बिखरती हुई दिखती है। ये रनआउट, ये एक प्रेशर का बिखरना नहीं, है, और ये ये पहली टीम बार इंडिया नहीं का है। प्रॉब्लम, ये टीम इंडिया का प्रॉब्लम आज से नहीं है, कई सालों से देखा जा रहा है कि जो मेन मैचेस होते हैं वहां पे सिर्फ मिडिल ऑर्डर की वजह से इंडिया जीती है तो जीती है, वरना टॉप ऑर्डर हमेशा फेल होता है। विराट कोहली को अगर आप साइड रख दे तो
यही है, इसलिए उनको चेस किंग कहा जाता है कि वो खाली ओडीआई और टी20 के लिए नहीं है, वो और ओवरऑल फॉर्मेट के लिए इररिस्पेक्टिव चेस ऑफ किंग है। वही कि टेस्ट में अगर आप बोल रहे हैं कि चौथी इनिंग में बैटिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो सबसे अच्छा एवरेज वही है वही उनका, और ऋषभ पंत कंपेरेटिव दो टू प्लेयर्स है एनीवन। हमारे पास। हाँ अच्छा, अच्छा, टेस्ट जिस एवरेज तरह से अश्विन का भी काफी अच्छा है। लेकिन सेकंड इनिंग्स में नहीं है। सेकंड अश्विन को इनिंग्स भी की आप अगर बात देखिए, करें, हाँ, इनिंग्स ऑलराउंडर बाय के इनिंग्स की रेटिंग बात में करें, मेरे हिसाब से सेकंड रैंकिंग में है अश्विन आईसीसी टेस्ट बट वो ये रैंकिंग में, नहीं ऑलराउंडर सेकंड का। इनिंग में, सेकंड इनिंग की नहीं, अगर हम बात सेकंड इनिंग्स करें, की बात कर रहे हैं हम। ओवरऑल आप फर्स्ट इनिंग्स में देखेंगे तो आपको रोहित शर्मा का भी एवरेज अच्छा दिखेगा। वही है ना, क्योंकि अब देखिए रोहित शर्मा ने यहाँ पे स्टार्टिंग में रिवर्स स्वीप करने स्टार्ट किया, उन्हें पता लग गया अगर ओली पॉप के रिवर्स स्वीप लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किए, 2 चौके मारे, हालांकि उतने कन्विंसिंग नहीं थे क्योंकि वो मारे नहीं थे, जस्ट वो टच, वो थोड़ा सा एज डाइवर्ट कर एज लिया। एज वाले उसके बाद चौके थे हाँ, वो। और उसके बाद फिर जिस तरह से डिफेंस तोड़ा उनका, तो मतलब एक लिटरली नहीं, एक मैच बेसिक तो मैच तो एक तरफा ओली पोप ले गया, जो 2 कैच भी पकड़ लिए। उसके बाद वही जो रन तो खैर बनाए थे वो तो अलग ही। उसके बाद जो मेन बैट्समैन के कैच पकड़े हैं ओली पोप ने, वो शायद जायसवाल का भी ओली पोप ने पकड़ा है। जायसवाल और मेरे गिल ख्याल से दोनों गिल उन्होंने का, रोके थे। गिल गिल दोनों का। गिल का भी ओली पोप, हाँ। तो ओली पोप हम और हार्टली, वेस्ट ये इंडीज दो वाले लोग मैच ही पर भारी देखो, पड़ गए। दरअसल को हमारा जो डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा है कि हम खाली इंडिया की बात नहीं करना चाहते, स्पोर्ट्स में जितनी भी गतिविधियां हैं उनको भी देखना चाहते हैं। और दूसरा मैच वो क्रिकेट में आज बहुत ही ज्यादा रोमांचक हुआ, वो भी इसी तरीके का मैच था। लास्ट तक लड़ते रहे स्टीव स्मिथ, लेकिन वो एक एंड पर ही लड़ते रहे। हम आपको अच्छा, स्टैट्स में बता देते हैं। इससे भी लेके क्वेश्चन है, आप पहले ये स्टैट्स पढ़ लो, लेकिन इस पे स्टीव स्मिथ से लेके बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, आप पहले ये ठीक, कंप्लीट कर लो। हाँ, मैं वेस्ट इंडीज का बता देता हूँ। उन्होंने पहले 311 रन बनाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनको 15 मिनट खिलाने थे। 15 मिनट पहले मैच खत्म हो जाता अगर ऑस्ट्रेलिया पूरा खेलती, तो उनको यह था कि 15 मिनट हम लास्ट के सेशन में वेस्ट इंडीज को खिलाएं, इसलिए पैट कमिंस ने डिक्लेयर किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 289 रन। तो यहाँ पर मतलब वेस्ट इंडीज को कुछ 15-20 रन की लीड मिल चुकी थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने वही शुरुआत भारी अच्छी बात करी, लेकिन फिर वो ढह गए 193 रन पर ऑल आउट। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे 216 रन। तो वही इंडिया वाला मैं कहूंगा कि बिल्कुल सेम था, कि दोनों को सेकंड इनिंग्स में इंडिया को कहीं 231 चाहिए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 216 रन। तो वहां हम देखें, स्टीव स्मिथ ने नॉट आउट गए 91 पर। वहां किसी भी बैट्समैन ने 40 रन पार किए थे। कैमरून ग्रीन ने, जो कि पार्टनरशिप आई जब ट्रेविस हेड, पहला एक कम और अच्छा स्ट्रेट मिला, जो हम ट्रेविस हेड की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी एक शर्मनाक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी था। उनको भी एक वेकअप कॉल मिलना चाहिए था। दोनों पारियों में वो पहली बॉल पे आउट हुए। किंग डक कहते हैं इसको हम, किंग पिन डक हुए हैं पेयर, वो। किंग पेयर, यस। किंग पेयर हुए हैं वो, दोनों पारियों में पहली बॉल पर आउट हुए हैं ट्रेविस हेड। तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा वेकअप कॉल रहा, कि जो WTC फाइनली फाइनली मैन ऑफ द मैच जो दोनों खिलाड़ी दोनों जो जो जगह हमें बुरा हो देखे, सकता है हो जाए क्रिकेट ग्राउंड पे, वो जो 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 बुरा होना था हो जाए उनके वो साथ। उसके साथ हुआ। उसके बाद कहीं पे मिस्टर स्टार्क ने थोड़ी उम्मीद दी थी स्टीव स्मिथ के साथ टिककर, जहां पर मैच ऐसा और हो गया था कि 171 रन तक चले गए थे, जहां 6 विकेट थे। उसके बाद नेथन लायन भी थोड़ा बहुत टिके, और लास्ट में स्टीव स्मिथ मारते रहे, लेकिन उनको 2 बॉल देने की जो आदत पड़ गई थी लास्ट के 3 ओवरों में, उन्होंने हेजलवुड को 2-2 बॉलें दी। हेजलवुड ने 5 बॉलों तक तो वो काम किया। छठी बॉल छठी शामर जोसफ सबसे ज्यादा मैं कहूंगा खतरनाक, जो दोनों मैचेस में दिखे। पहले मैच में भी उन्होंने 5 विकेट लिए, इस बार 7 विकेट लेकर मैच वेस्ट इंडीज को 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई, और अब 1-1 से सीरीज बराबर हो गई है। आपको क्या लगता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या वही सेम जो इंडिया ने गलती करी देखिए, वही करी है? पहली चीज तो हुई वो है, जो इंग्लैंड, जो एशेज के फर्स्ट टेस्ट में हुआ था ना, जो इंग्लैंड ने पहले दिन 400 लगा कर डिक्लेयर कर दिया था, और जी, फिर बाद में वो महंगा पड़ गया था कि मैच वो इंग्लैंड हारी, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही हुआ है, क्योंकि देखिए कितने महज 20 के आसपास रन बचे थे, वो लीड वहां पे ले सकते थे, एटलीस्ट और पास जा सकते थे। अगर वो पास जाते तो ये जो 7 रन से 8 रन से हारे हैं, ये कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया का टेम्पलेट रहा है कि उन्हें पसंद है वो लास्ट के 15 मिनट में वो 3-4 ओवर बॉलिंग करना, कि उन्हें लगता है वैसे भी डे नाइट टेस्ट है, तो हो सकता है बॉल में थोड़ा ज्यादा उनको स्विंग मिले, क्योंकि पिंक बॉल चलता थोड़ा अलग है, कि जिस तरह बिल्कुल, से वो पिंक बॉल थोड़ा इतना वो चले, जैसे थोड़ा डार्कर सा होगा स्टार्टिंग में, मतलब जिस तरह जैसे ड्यूक्स बॉल है, कि ड्यूक्स बॉल चलते 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 और अच्छा हो जाता है, कि नया बॉल जी। खेलना ज्यादा आसान है, जैसा पुराना हो ऑस्ट्रेलिया वो में से थोड़ा सा डार्क। कुका बुरा हाँ रहता है। हाँ लेकिन जिस तरह से वो डार्क पिंक लेदर है, जिस तरह से पिंक लेदर है, वो थोड़ा सा चलता ड्यूक्स की तरह है, कि पहले स्टार्टिंग में वो एकदम बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे थोड़ा डार्किश होता रहता है वो ज्यादा मूवमेंट करता है, जो ड्यूक्स के साथ हमने देखा है। तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं पसंद है कि स्टार्टिंग में ही हार्ड बॉल से आप 3-4 ओवर करिए, एकदम दिन के खत्म होते थे, क्योंकि वैसे भी स्टार्टिंग में आप नाइट वॉचमैन भेजेंगे नहीं,
कि एक आध विकेट हमें ऊपर का मिल जाए और फिर अगले दिन आके भी फ्रेश हो। तो वो ऑस्ट्रेलिया का टेम्पलेट है जो उन्हें पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है। इस पे क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने ओपन करना चाहा है कि चलिए अभी हमें एक 91 रन दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इतने लेटर ऑफ द करियर, जरूर उनको भी पता है कि अब 3-4 साल ही है, वो बहुत खींचा, अगर बहुत मैक्स किया तो 3 साल। तो यहाँ पे 4 नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया को वो मजबूती देते थे बैटिंग लाइनअप में, ओपन आके कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से पहले आउट हुए, जरूर वहां पे 289 ही बना पाए, वो 311 रन की लीड कवर नहीं हो पाई, लेकिन अगर स्टीव स्मिथ वहीं पे 4 नंबर आते, हम लोगों ने देखा मिरेकुलस इनिंग्स खेलते हुए। तो जी, स्टीव स्मिथ ये बात एकदम ये से बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे मुझे ये है कि डेविड वार्नर के अलावा इन्होंने कोई तीसरा ऐसा ओपनिंग ओपनिंग बैटर बनाया भी नहीं कि उन्होंने कभी बेंच स्ट्रेंथ या बैकअप मिचेल किया। मार्श ओपन करते तो थे इतना। लेकिन मिचेल मार्श लेकिन ज्यादातर ऐसे इंजर्ड तो रहते हैं, ट्रेविस बाहर हेड ही भी रहते हैं करते हैं, मिचेल मार्श। ऐसे तो ट्रेविस अच्छा, हेड वो भी करते हैं, हार्दिक लेकिन पांड्या टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया नहीं का। करते हैं, टेस्ट में हाँ, नहीं किया। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया का हार्दिक पांड्या। लेकिन मिचेल मार्श और ये मैं ट्रेविस हेड दोनों को ही देखूंगा, और आई वो थिंक कैमरन टेस्ट में ग्रीन नहीं को भी किया। ओपन करा सकते थे, कैमरन ग्रीन को भी ओपन करा सकते थे, मैं वो वही कह भी रहा हूँ कि रेडी थे। एक्सपेरिमेंटल तो था, लेकिन इनको यही था कि तीनों जो इनके ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन, तीनों की बात करें आप, तो ये चाहते क्योंकि थे कि देखिए वो जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाए तो वो अटैक करें, स्टार्टिंग में अटैक क्योंकि ना देखिए कर पाए अगर कि बहुत ज्यादा अगर स्विंग मान हो। लीजिए स्टीव स्मिथ यहाँ पे ओपनिंग में तोड़फोड़ भी मचा दे 3 साल, और हाँ, अगर वो तोड़फोड़ मचा रहे तो फिर एक और कोई ओपनर नहीं आ रहा है, अगर 3 साल बाद जब स्टीव स्मिथ जाएंगे फिर इनको एक वापस से नया ओपनर ढूंढना पड़ेगा। यही ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी कमी है अभी। आपने पॉइंट बिल्कुल सही अभी अगर बताया। स्टीव स्मिथ एकदम 4 नंबर पे खेलते और मान लीजिए कोई नया ओपनर ये लोग तैयार करते, अगर उसके स्टार्टिंग में 1-2 सीरीज फेलियर भी होती तो नहीं, उनके ऑस्ट्रेलिया को ये 4 नंबर एटलीस्ट, भी तो चाहिए हाँ प्रॉपरली। एक वही मार्नस एक लाबुशेन के अलावा 4 नंबर पे तैयार कर रहे हैं, मतलब स्टीव स्मिथ लाबुशेन की जगह खेलते हैं, मार्नस को। लाबुशेन खेलते हैं, तो 4 नंबर पे भी ऑस्ट्रेलिया को भी ग्रीन को खिलाना पड़ रहा है। और अगर 3 साल अभी मान लीजिए अगर कैमरन ग्रीन ओपन करते या फिर इनफैक्ट कोई नया बंदा भी आता ओपन करता और ऑस्ट्रेलिया अगर उन पे ट्रस्ट करता कि हम आपको ओपन कराएंगे चाहे फेलियर्स भी आए, उसके पास एटलीस्ट बंदे पे एक ये होता कि अगर वो स्टार्टिंग में फेल हो रहा है तो 4 नंबर पे स्टीव स्मिथ खड़े हैं, 3 पे मार्नस लाबुशेन खड़े हैं, 5 पे कैमरन ग्रीन है, तो वो बैकिंग है कि अगर वो स्टार्टिंग में जो नया बंदा है वो प्रेशर थोड़ा ले सकता है कि मतलब अगर मैं आउट भी हो गया तो चलिए मेरी टीम संभल जाएगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में स्टीव स्मिथ आउट हो गए तो आप पे फिर वो पूरे अगले 11 में है नहीं कोई कि ये 300, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ 4 नंबर खेलते ये 311 वाली जो फर्स्ट इनिंग लीड है वो आराम से कवर हो जाती। स्टीव जी, स्मिथ नहीं, ने मैं देखिए ये वो देख बार रहा हूँ कि बार इस बात टीम यही तो में हम। अभी हाँ, इस टीम में दो ओपनर खेल रहे हैं जिनको मिडिल ऑर्डर में भेजा गया है। एक तो ट्रेविस हेड भी थे और मिचेल मार्श दोनों थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ओपन कर रहे थे आज। मैं तो आपको इसी ये चीज चीज पे भी बोलना मतलब। चाहूंगा दोनों को कि आप जो कह रहे हैं ना, जब टेस्ट की बात आती है ना, कभी आपने ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ओपनर देखा भी नहीं है। टेस्ट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए जो खाली एक कंडीशन में अच्छा नहीं खेल पाए। आपको पूरे साल में अगर टेस्ट खेलना है तो वो हर कंडीशन में अच्छा खेल पाए। तो एज अ स्पेशलिस्ट ओपनर इनके पास नहीं है। ट्रेविस हेड भी एक अटैकिंग बैट्समैन है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है कि आपको हर जगह सिर्फ अटैक ही करने को मिले। ट्रेविस हेड आपको 5वें नंबर पर इसलिए अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करते हुए दिखते हैं क्योंकि वहां पर आपके पास ऐसी पिच हो जाती है कि 30-40 ओवर हो जाते हैं बॉल के, तो आपको पता है कि वो इतनी ज्यादा स्विंग या सीम नहीं करेगी जो आपको पहले ओवर में देखने को मिलती है। तो मुझे यही लगता है कि ट्रेविस हेड या मिचेल मार्श के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप जहां पर आपको अगर डिफेंस करना पड़े एज एन ओपनर, वो नहीं कर सकते कि आपको 10-15 ओवर आपको बॉल वो ऐसी करके दें जिसमें 3rd नंबर पर या 4थे नंबर पर या 5वें नंबर को जो मदद मिलती है वो ज्यादा रन बनाने के लिए, वो नहीं मिलेगी। तो जो स्पेशलिस्ट ओपनर है वो इनको ढूंढना पड़ेगा। स्टीव स्मिथ के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो 4थे नंबर के ही बल्लेबाज है, लेकिन यही कमी ऑस्ट्रेलिया के पास अभी है कि उनके पास कोई ओपनर नहीं है अच्छा। इंग्लैंड ऐसा नहीं कर सकती है कि आपको ऐसे बेन डकेट और जैक क्रोली डिफेंस अच्छा नहीं करते। उन्होंने ऐसा अपने कंडीशन ऐसा बना लिया खेलने का कि वो अटैक ही करेंगे, चाहे वो पहले नंबर का बल्लेबाज हो चाहे वो 8वें नंबर का बल्लेबाज हो। लेकिन यही आपको दूसरी इनिंग्स में नहीं दिख रहा था। दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने अटैक ही किया। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया अच्छा पहले मैच एक में बार से टेम्पलेट क्यों बना सकती? अर्पित एक बार वापस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, थोड़ा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच, क्योंकि अभी मेरे सामने हाईलाइट चल रहे हैं और मैंने वापस एक बार श्रेयस अय्यर का विकेट देखा है। जिस तरह से श्रेयस अय्यर आउट जी, हुए, देखिए 30 बॉल खेले, 13 रन किए, और ये हमने वर्ल्ड कप में भी बात करी कि वो इमेच्योरिटी उनकी बैटिंग में दिखती है, वो ईगो गेम दिखता है कि अगर उनको कोई शॉर्ट बॉल डाल रहा है तो ही इज डेस्परेट टू पुल हिम, और उसमें वो बार बार आउट हो रहे हैं।
चाहे वो फिर कवर पे देखिए कोई हम लोग इसी इमेच्योरिटी की बात हम लोग ऋषभ पंत के टाइम पे भी करते थे, मगर ऋषभ पंत ने 1-2 मैचेस जिता दिए, उसके बाद से ये इमेच्योरिटी एकदम से। ऋषभ पंत की पहले सीरीज ऑस्ट्रेलिया में थी 2000 आई थिंक 17-18 सिडनी में रन्स किए, उसके बाद इंग्लैंड पहुंचे, इंग्लैंड में शतक किया चौथे टेस्ट मैच में, वहां पे शतक बनाया, सिडनी में शतक बनाया, इंडिया में रन्स किए। ऋषभ पंत की यही इसी इमेच्योरिटी की बात बाकी ओडीआई और टी20 में भी होती है, मतलब वो एक फॉर्मेट की बात है। श्रेयस अय्यर कुछ चीजों में जैसे टी20 और ओडीआई में से बस एक बॉल जो शॉर्ट बॉल होती है उस पर फंसते हैं, तो अगर श्रेयस अय्यर ने बार अब आज हमने देखा कि 31 बॉल खेल चुके हैं, जिस तरह से आउट हुए हैं कि एकदम इमेच्योर ना उनका पैर निकला है, पैर दोनों के दोनों अपनी जगह खड़े हैं, उन्होंने बस आगे जाके अपना उनका सर गिराया, उन्होंने बस बल्ला चलाया और लिटरली कैचिंग प्रैक्टिस करी है फर्स्ट स्लिप पे। तो वो सिचुएशन जहां पे आपको दिख रहा है कि आपको टीम अक्षर पटेल से नीचे भेज रही है, मतलब टीम आपकी बैटिंग पे अक्षर पटेल से कम भरोसा कर रही है, सिंपल एकदम। और वो भी लेफ्ट राइट का मुझे समझ नहीं आया कि अक्षर पटेल मेरे हिसाब से फिर तो जडेजा आ जाते। मेरे हिसाब से कम भरोसे की वजह से मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि उनको नीचे भेजा गया है। उस टाइम पे रोहित शर्मा का मेन इंटेंट ये रहा होगा, क्योंकि कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि अक्षर पटेल को कहीं ना कहीं भेज के अटैक किया जाए, कि अक्षर पटेल ने आपने देखा होगा कि 3 चौके भी मारे थे कवर में। श्रेयस अय्यर ज्यादा अच्छा अटैक कर सकते हैं, 35 बॉल बाद चौके लगाए थे, मगर आधी चौके नहीं मारे थे। वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उन्होंने लंबे लंबे छक्के मारे हैं, और हर बहुत 2019 जब भी देख रहे हैं स्पिन को बॉल, अगर आप बॉल प्रॉपर देखेंगे तो अक्षर पटेल के बैट पे श्रेयस अय्यर से ज्यादा बॉल फंस रही है। अगर आप पिछले कुछ टाइम के टेस्ट मैचेस देखेंगे तो या तो आप श्रेयस अय्यर को खिलाई क्यों रहे हैं, श्रेयस अय्यर को खिलाई क्यों रहे हैं? वही है ना कि आप श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टर प्रोवाइड करते हैं कि वो एकदम से अगर जिस दिन वो चल गए वो मैच पलट देंगे, उस टाइप वाले प्लेयर हैं वो तो हर प्लेयर के लिए एक्सपेक्टर होगा, फिर तो ऐसे तो हर प्लेयर ही मैक्सवेल वाला नहीं है ना। अर्पित लव श्रेयस अय्यर का और अभी तक मैक्सवेल वाला नहीं है, कि सबको पता है कि मैक्सवेल आपको एक ऐसा मैच जिताएंगे जो कोई नहीं जिता पाएगा, और उस चक्कर में ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल को पूरे के पूरा वर्ल्ड कप खिलाया, एक मैच में भी ड्रॉप नहीं किया, उन्होंने उनसे 10 ओवर भी निकलवाए, बैटिंग भी करवाई। जरूर उन्होंने वो 2-3 ही इनिंग थी कि एक वो 40 पे शतक आया था एक मैच में, शायद नीदरलैंड्स थी वो वाली, और एक अफगानिस्तान वाला मैच जिताया वहां पे जो 90 पे 7 से 200 वो जो चेस किए, वो जो मिरेकल था जिसमें 200 मारे उन्होंने खुद अकेले। तो वो अभी तक वो औरे के लिए आपको मैक्सवेल बनना पड़ेगा, या तो आप इतने साल दे टीम को कि टीम आप पे ट्रस्ट करे कि अगर ये बंदा मेरे को 11 में से 2 मैच मेरे को क्रंच जितवा के देगा तो हम इसको बाकी के 9 फेलियर्स के लिए रेडी है। लेकिन क्या श्रेयस अय्यर का अभी वो कैलिबर है, क्या उनका भी वो ऑरा बना है कि टीम उनको कि वो एक मैच जिता के देगा, उस चक्कर में बैटिंग कराए और फिर अक्षर पटेल के बाहर करे, क्योंकि अक्षर पटेल की जगह पक्की नहीं है इस टीम में, कोई भी फॉर्मेट में अक्षर पटेल की इस टीम में जगह पक्की नहीं है। श्रेयस अय्यर एटलीस्ट ओडीआई फॉर्मेट में हमारे 4 नंबर फिक्स है, अगर वो चोटिल नहीं होते हैं तो। उसके बाद अगर श्रेयस अय्यर को अक्षर पटेल से नीचे भेजा जा रहा है तो दिक्कत, क्योंकि पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग करी थी, अक्षर पटेल ने 46 करे, श्रेयस अय्यर ने 36 करे, 36 और 46 में कोई फर्क नहीं है। तो इस लहजे से भी श्रेयस अय्यर को पहले ही आना चाहिए था बैटिंग में। जिस तरह से टीम ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया, अक्षर पटेल को भेजा, क्योंकि अर्पित बहुत सही बात है, अगर टीम लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन देख रही है तो फिर जडेजा का आना बनता था, क्योंकि उनके 80 रन है पहली पारी में, वही तो उनके 86 रन है, आप भेजिए लाइन से। और अगर ऐसे ही देखना है तो आप ओपन कराओ जायसवाल और केएल राहुल से, क्योंकि दोनों के 86 रन है, आप 1 डाउन भेजो जडेजा को, उसके बाद 2 डाउन भेजो अक्षर पटेल को, 46 रन है, फिर श्रेयस भेजो, फिर रोहित भेजो। अगर आप एक इनिंग के रन से देख रहे हो तो आप इतना ट्रस्ट तो करोगे ना अपने बैट्समैन पे। इंग्लैंड ने भी तो ट्रस्ट किया, उन्होंने तो कुछ चेंज नहीं किया, जैसे जो आए और उसी 11 ने 411 लगा के दिए। एक इनिंग पे आप टीम बदल मेन तो इंटेंट का ही फर्क था, मेन तो टीम इंडिया की दोनों पारियों में इंटेंट का ही फर्क था। वही कुछ भी हो रहा है, आप टीम बदल रहे हैं। अभी देखिए मेरे को तो ये है कि इस सीरीज में एक और किसी नए लड़के का डेब्यू हो जाएगा, किसी को बाहर से एकदम पाटीदार एक ऑप्शन है, पाटीदार एक ऑप्शन है जो नहीं, पाटीदार तो फिर भी स्क्वाड में है ना। तीसरे टेस्ट, अभी 2 टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस हुई है, जब विराट कोहली आएंगे तो एक नई स्क्वाड अनाउंस होगी, उसमें देखिएगा ये कुछ ना कुछ कर देंगे। मुझे ये समझ नहीं आता ये तीनों फॉर्मेट में आवेश खान को इतने चांसेस क्यों मिल रहे हैं, जबकि मतलब उमरान मलिक भी बाहर कर रखा है, नटराजन भी बाहर कर रखा है, एंड इवन मुकेश नहीं, मुकेश कुमार का एटलीस्ट ये समझ में आता है कि वो कंसिस्टेंटली 1-2 यॉर्कर मार देते हैं मुकेश कुमार, मगर आवेश खान का तो ना यॉर्कर, ना स्पीड, ना लाइन लेंथ।
मैं तो सोच रहा रोज पूजा पाठ करूं हार्दिक पांड्या के नाम की, कि इस बंदे को एक साल एटलीस्ट कुछ ना हो, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या ने कल एक वीडियो डाल के मतलब फैंस के लिए एक अच्छी खबर तो दे दी है कि वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, वो थोड़ा फिट अप दिख रहे हैं, मतलब आईपीएल में तो वो अपना पूरा जोर लगाएंगे, मुझे अब पूरा दिख रहा है। नहीं, वो तो हर साल का है, आईपीएल में जोर लगता है सिर्फ। अगर हार्दिक पांड्या फिट है ना, इस टीम में कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि सब लेकिन हार्दिक पांड्या आपको टेस्ट के लिए कहाँ दिखेंगे, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं टेस्ट ही नहीं खेलूंगा। हाँ, टेस्ट मुझे तो ये समझ में नहीं आता, टेस्ट क्यों नहीं खेलना। शॉर्ट होंगे, 2 फॉर्मेट तो शॉर्ट होंगे, इसमें तो ये लड़ाइयां नहीं होगी। लेकिन ये मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता कि एक प्लेयर आपका 2 फॉर्मेट शॉर्ट करेगा। आपके पास कम से कम उसमें 2 या 3 प्लेयर तो होने चाहिए ना बैकअप में, कि वो जो आपके लिए शॉर्ट कर पाए। एक प्लेयर शॉर्ट करेगा, विराट कोहली आपके लिए टेस्ट शॉर्ट करेगा, विराट कोहली आपके लिए वनडे शॉर्ट करेगा, विराट कोहली आपके लिए टेस्ट शॉर्ट करेगा। अगर हार्दिक पांड्या है टीम में, अगर हार्दिक पांड्या टीम में और इसके पीछे बैक करने के लिए इनिंग्स भी है मेरे पास, अगर हार्दिक पांड्या टीम में है और फिट है, हार्दिक पांड्या विराट कोहली के बाद वो बड़े मैच का प्लेयर है। चाहे आप एशिया कप ले लो अगेंस्ट पाकिस्तान 2022, चाहे वर्ल्ड कप ले लो अगेंस्ट पाकिस्तान, चाहे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ले लो T20 का, चाहे 17 का फाइनल ले लो चैंपियंस ट्रॉफी, जरूर वो मैच हम हारे, लेकिन चाहे वो फाइनल ले लो, बड़े मैच वो जडेजा ने, अगर जडेजा ने रन आउट नहीं कराया होता तो वो मैच भी ऑलमोस्ट पांड्या ने निकाल लिया होता हार्दिक पांड्या ने। नहीं, मुझे ये बताइए, जीत के बताइए मुझे एक बार, जीत में जहां पर हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच, अकेला चना तो पहाड़ नहीं खोद सकता ना। मैन ऑफ द मैच की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बताइए, युवराज सिंह की जगह आपको ऑलराउंडर चाहिए ना मैन ऑफ द मैच वाला या सीरीज वाला, मुझे वो बताइए। जीत याद दिलाइए हार्दिक पांड्या। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज थी मेरे ख्याल से, नहीं, आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने मैन ऑफ द मैच। आईसीसी टूर्नामेंट में तो देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें 2 मैच के बाद इंजर्ड हो जाते हैं, तो अब जब बंदा 10 में 2 मैच खेलेगा तो कहाँ से मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा उसको। नहीं, मैन ऑफ द सीरीज छोड़िए ना, अभी T20 वर्ल्ड कप तो वो दोनों खेले हैं ना। हाँ, अच्छा, ये 14 मैच आईपीएल के खेलते हैं, 16 मैच खेलते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आईपीएल में कुछ नहीं होता। दिक्कत ये ना, जिस मैच में अच्छा करे, जैसे सेमीफाइनल में 30 पे 50 लगाए, 30 पे 60 लगाए 200 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन टीम मैच हार गई, तो उन्हें कैसे मिलेगा मैन ऑफ द मैच? ऐसे मिलेगा कि वो ऑलराउंडर है, उनको विकेट भी लेने हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच में, मैं बताता हूँ कि हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं, इसके लिए एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के दिमाग में चल रहा है कि मुझे टेस्ट की कैप्टनसी भी दो, उसके बाद टेस्ट उनको तो खेलना ही नहीं है टेस्ट, क्योंकि देखिए जब वो 17 में आए थे, वो तो उनका है कि वो अपने शरीर को उस तरीके से बना चुके हैं कि वो टेस्ट लायक नहीं है। आपको याद होगा जब 2017 में श्रीलंका गई थी टीम इंडिया, गॉल में जब शतक मारा था हार्दिक पांड्या ने, वो टाइम पे मैं लिटरली इतना खुश था कि फाइनली एक ऑलराउंडर मिल गया है। और उसके बाद 18 में इंग्लैंड भी गए, वहां पे वो जो ट्रेंट ब्रिज में पंजा खोला हार्दिक पांड्या ने, जिस तरह से उनके बल्ले से हाथ से बॉल निकल रही थी, मैं बहुत खुश था। एकदम से वो डिसीजन आया, जब तक इंजरी इतनी नहीं थी ना। हाँ, वही कि तब तक वो इंजरी वाले नहीं थे, जब तक इतनी इंजरी थे। अब तब उनकी जो, अगर हम फिजिक देखें, तब और ज्यादा लीन थी और तब इतनी फिटनेस की समस्या नहीं आ रही थी। अब अगर देखिए, लेकिन वो उनकी एक बैक इंजरी आई और मुझे लगता है कि उसके बाद उनको कंसर्न दिखा कि मेरा करियर ही बड़ा नहीं होगा। वही है ना कि शोएब अख्तर ने ये बात पहले ही बोल दी थी। शोएब अख्तर ने 2018 इंग्लैंड सीरीज से पहले ये बात बोली थी कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या की फिजिकलिटी है, ये इनकी बॉडी जल्दी टूटेगी। उन्होंने सेम चीज बुमराह के लिए भी बोली, और इसीलिए आई रिस्पेक्ट बुमराह को, तो एक्शन बुमराह के एक्शन की वजह से कहीं वो बोला कि जिस तरह से इसका एक्शन 12 कदम वाला है, सारा इनका जोर है वो लोअर बैक में पड़ता है। सबसे पहले लोअर बैक टूटा बुमराह का, सबसे पहले। हार्दिक पांड्या ने बात करी कि इनके पैर, जो इनकी थाइज है, इनकी थाइज जिस तरह से मतलब ज्यादा थोड़ी पतली है, थाइज में वो जान नहीं है जो उनकी बॉलिंग, क्योंकि 140 कंटिन्यूसली डालते थे हार्दिक पांड्या, और सबसे पहले जो इंजरी आई वो हैमस्ट्रिंग खींचने वाली आई। तो इसलिए कि अभी भी देखिएगा आप, हार्दिक पांड्या आईपीएल में डालेंगे 140 और स्विंग भी कराएंगे। अरे मुंबई तो कप्तान छे भाई। अच्छा, ये खबरें भी आई थी कि सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया था हार्दिक के अंडर खेलने से, ऐसा कुछ चेक करा था? वो तो दिल टूटने की स्टोरी है, फैन र्यूमर्स हैं ना। देखिए सोशल सूर्य कुमार यादव की स्टोरी है वायरल हुई, पोलार्ड की स्टोरी सिराज का दिल टूटा, सिराज का कैसे दिल टूटा, सिराज से कैसे दिल टूटा? आरसीबी मुंबई, अगर टेस्ट मुझे लगता है सिराज को कहीं बता दिया कि आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। विराट कोहली ने एक इनसाइड स्टोरी दे दी है सिराज को कि आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। अर्पित, सबसे बड़ी एक चीज ये है, टीम अनाउंस हुई है, स्क्वाड अनाउंस हुई है, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की फोटो नहीं लगाई है।
आरसीबी ने रोहित शर्मा की फोटो लगाई है ओनली सिर्फ, और फिर रूमर्स आ गए कि रोहित शर्मा आरसीबी जा रहे हैं। मेरे को फोन आ रहे हैं मेरे वो तो देखिए घर वालों चेन्नई के। आरसीबी सब जगह जाते रहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा मुझे जिस तरीके के प्लेयर लगते हैं वो इतने ज्यादा लॉयल हैं कि अगर किसी भी टीम के साथ रहेंगे, जिस तरीके से एमएस धोनी बट रहे हैं या बोथ जडेजा वेज रहे हैं, होनी चाहिए ना, नहीं, तो नहीं लॉयल्टी बोथ तो वेज होनी चाहिए ना। लॉयल्टी तो बोथ वेज होती है ना। देखिए लॉयल्टी इज इक्वल टू आरसीबी, चाहे ट्रॉफी ना जीती हो, लॉयल्टी बोथ वेज होती तो है। कप्तानी तो फिर विराट कोहली को भी छोड़नी पड़ी ना। विराट कोहली ने खुद हाँ, छोड़ी। विराट कोहली को आरसीबी ने नहीं बोला कि आप छोड़िए, विराट कोहली ने एक साथ दोनों टी20 में छोड़ी, चाहे वो इंडिया की भी ऐसा छोड़ी, नहीं होता है कि वो आप जो आईपीएल कहते में हैं भी ना दोनों छोड़ी। तरफ से, जब लॉयल्टी और ये सब दोनों तरफ से होती है ना, तो कप्तानी भी ऐसा नहीं होता कि और विराट सुनिए, कोहली ने बोली तो ही आप छोड़ सकते हैं। विराट कोहली ने जिस तरह से बीसीसीआई ने विराट कोहली को सैक किया, इंडिया में अब तक हम 12 कप्तान देख चुके हैं, कोहली ने वापस कप्तानी का जिम्मा नहीं उठाया एक भी मैच के लिए। आरसीबी में क्योंकि लॉयल्टी बोथ वेज चल रही है, जब एक मैच में फाफ ड्यूप्लेसिस नहीं थे, वो जो 2 मैच थे पिछले सीजन के, एक अगर आरसीबी में लॉयल्टी बोथ वेज चल रही है तो चहल का आपने इंटरव्यू देखा था, चहल निकाल दिए एकदम से, उनको बताया भी नहीं कि रिटेन क्यों नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं। मैंने अभी हम कोहली प्लेयर रोहित के शर्मा साथ कह दोनों रहे की हैं वो, प्लेयर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अभी प्लेयर हम की दो बात कर रहे हो। पर्टिकुलरली बात है, क्योंकि विराट, क्योंकि मुंबई का वो कप्तान है जिसने 5 ट्रॉफी जिताई है, एक तरफ आरसीबी का वो कप्तान है जिसने एक भी ट्रॉफी नहीं जिताई है, लेकिन उसने आगे तक, अब चलिए मान लीजिए आरसीबी ने अंडर टेबल बोल दिया हो कि भाई तुम कप्तानी छोड़ दो, अब दूसरा देख रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। जिस तरह से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, क्योंकि लास्ट सीजन तक यही हार्दिक पांड्या, ऑल्दो तो आई एम अ रोहित बिग शर्मा फैन ऑफ रिटेन नहीं होते, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, रोहित शर्मा को रिटेन ही नहीं होना चाहिए था फिर, क्योंकि आपके पास एक मौका था मिनट, ना रिलीज होने का। नहीं, अगर रोहित शर्मा ने बोला कि उनको पता नहीं था। अगर रोहित और शर्मा कोई रिटेन बोल नहीं रहे होते मुंबई से, तो फिर रोहित शर्मा के खिलाफ हिट हो जाता। रोहित शर्मा देखिए अपनी इमेज इस एंड पे आके 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा पे वो टाइम नहीं है कि वो अपना करियर रिबिल्ड कर जाए। हार्दिक पांड्या ने वो कॉफी विद करण की कंट्रोवर्सी के बाद देखिए रोहित अपना शर्मा नाम ब्रांड है, वापस, उनको करियर हाँ रिबिल्ड नहीं वही करना अपना, वही, लेकिन वो देखिए किसी भी हेट टीम में तो जाएंगे हेट तो उनका करियर फिक्स देखिए है। हेट तो मुंबई इंडियंस भी ब्रांड है ना, लेकिन अभी हाँ हेट तो मिल रहा है ना भरपूर, क्योंकि आपको देखिए हेट नेगेटिव। ही मिलेगा, ये कितना भी आप कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको हेट मिलेगा, लेकिन मैं और ऐसा देखिए, और मानता हूँ हम कि जो रोहित बात शर्मा कर को रहे भी थे, मुंबई इंडियंस उतनी ही पसंद है जितनी हार्दिक और पांड्या को। अर्पित हम जो बात कर भी रहे थे कि अब चाहे आरसीबी ने बोला हो विराट कोहली को कि अब हम दूसरा कप्तान ढूंढ रहे, लेकिन अंडर द टेबल बोला विराट कोहली ने पहले वो किया कि भाई अगले सीजन से नहीं, और मिड सीजन भी नहीं, कि दिस लेग ऑफ माई सीजन विल बी माई लास्ट एज कैप्टन। एक ये तरीका देखिए हुआ, दूसरा र्यूमर्स और तरीका अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई ना, ऑफिशियल अर्पित स्टेटमेंट तो रोहित शर्मा के लिए भी नहीं आई कि रोहित शर्मा को एक क्या बोला गया नहीं बोला। और एक चीज और, कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या का हुआ वापस मुंबई में अराइवल, क्योंकि लास्ट सीजन सेम हार्दिक पांड्या, ऑल्सो आई एम अ बिग फैन ऑफ हार्दिक पांड्या ने मुंबई के बारे में क्या चीजें बोली और चेन्नई के बारे में क्या चीजें बोली, कि मुंबई एक वो टीम है जिसके पास ब्रांड थे और वो जीते, चेन्नई ने वो टीम है जिसने लोग बनाए हैं। फिर रोहित शर्मा का रिप्लाई आया कि जो अभी लोग ब्रांड बन रहे हैं वो ब्रांड हम बैठ के बना रहे हैं, वो प्लेयर हम बना रहे हैं बैठ के अपनी फैक्ट्री में। ये पूरा टसल हुआ। आकाश उसके बाद मडवाल और तिलक वर्मा का नाम लिया था। उसके बाद वो सेम सीजन अगले ही उसमें आपने वो प्लेयर जो आपको पिछले सीजन में ये चीजें बोल रहा था फ्रेंचाइज के बारे में, आपने उसको कप्तान बनाया, अपने कप्तान को आपने डाउन कर दिया, और अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं ऑफिशियली क्यों किया। रोहित शर्मा से जब जब पूछा जा रहा है वो बस ये बोल रहे हैं कि वक्त आने पे जवाब मिलेगा, मतलब उनपे भी जवाब क्लियर नहीं है। लॉयल्टी तो बहुत तेजी होगी ना। हाँ वही ना, कि आप चीज क्लियर तो होता करो। है, मतलब ये मतलब मैं इसको कुछ बड़ी चीज नहीं मानता हूँ। जब चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को कप्तानी से वो करके जडेजा को कप्तान बनाया, उनके पास एक वैलिड रीजन था, उन्होंने वो चीज बताई कि उन्होंने ये चीज बोली साफ कि धोनी के बाद हमको एक कप्तान चाहिए, वो कि धोनी ने भी बोली, वो लॉन्ग टर्म कैप्टनसी के लिए बंदा ढूंढ रहे थे। हार्दिक पलट गए 7, क्योंकि 6 मैच लगातार हारी चेन्नई, उसके बाद उनको जडेजा ने स्टेप डाउन किया, 6 मैच दिए, तो ये 3 बार से क्या कहते हैं आईपीएल के फाइनल में मुंबई इंडियंस भी जगह नहीं बना पाई ना, और उसके बाद चेन्नई फाइनल भी जीती अगले साल आके, तो अगले साल आके ना जब एमएस धोनी कप्तान रहे, जब 6 मैच हार गए तो कैसे फाइनल में जाएंगे आप? तो यही एक्सपेरिमेंट है आपका शशांक, आपके सवाल में जवाब है। अगर हार्दिक पांड्या भी मुंबई इंडियंस में अगर एज ए कैप्टन अच्छा नहीं करते दिखेंगे तो आपको वही चीज यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस नहीं खेलेगी इतना बुरा, क्योंकि ऐसे तो फिर रोहित शर्मा ने भी बुरा लास्ट यही है, सच्चाई यही है कि 19 के बाद से मेरे ख्याल जो लास्ट ट्रॉफी जीती है मुंबई, उसके बाद से फाइनल तक नहीं पहुंची है, 2-3 सीजन फाइनल तक नहीं पहुंची, और ऐसे पहुंचती है कि पहले आपको 6 मैच हार मिलती है, उसके बाद आपको हर मैच जीतना पड़ता है।
वो एक जमाना नहीं, था मुंबई कि जो इंडियंस 13 ऐसी पे मुंबई इंडियंस ऐसी पंद्रह टीम है होता जो था। अगर हार्दिक पांड्या परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी मुंबई इंडियंस मुझे लगता नहीं कि उनको ड्रॉप करेगी, हाँ, क्योंकि मुंबई हार्दिक इंडियंस पांड्या को नहीं आप इतने करेगी। बड़े अमाउंट पर लेके आए हो कि नहीं, आप उनको बैठाने के लिए तो नहीं दोगे ना ऐसा इतने प्लेयर करोड़ रुपए। ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन कप्तानी पर आपके पास कप्तान, आप और सूर्य वो कुमार प्लेयर, यादव को भी देखेंगे, कप्तान आप बुमराह को भी देखेंगे। ये मुंबई मुझे इंडियंस नहीं वो लगता नहीं करेगी कि एक लॉयल्टी का हमें अपना थप्पा दिखाना है। और हार्दिक पांड्या देखिए, मुझे नहीं को इतना लगता भी कि नहीं लगा। एक मैच लगेगा बुमराह को भी बाहर अब होने के लिए पूरे 1.5 साल के लिए, एक मैच लगेगा। बुमराह भी इंजरी वाइज इतने कोई वो नहीं है। इंजरी हार्दिक वाइज पांड्या मुझे पांड्या लगता है बुमराह मुंबई इज के भाई लॉन्ग भाई। टर्म कैप्टन। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। जो आप जडेजा के लिए, सीएसके के लिए बोल रहे हैं, वही मुंबई इंडियंस भी एक चाहेगी कि रोहित शर्मा, उनको पता है कि अब ज्यादा से ज्यादा दो और या तीन साल क्योंकि खेलेंगे। और और क्योंकि हार्दिक पांड्या देखिए, के पास ज्यादा हार्दिक स्पेन ऑफ पांड्या के लिए ईयर्स है। बनता था। हार्दिक पांड्या अपनी नेशनल टीम का कैप्टन है। वो जिस भी टीम में जाएगा वो कैप्टन ही रहेगा। उनका जी, कैप्टन होना तो अब बनता मुंबई भी था इंडियंस के पास, क्योंकि हाँ, तो मैं इस चीज को, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज मतलब बहुत बड़ी शॉकिंग है, मतलब वो नहीं है, क्योंकि आप सीनियर प्लेयर को आप हर टाइम कैप्टन नहीं देख सकते, और ये आईपीएल में पूरा फ्रेंचाइजी का रोल होता है। लेकिन अब हम टीम इंडिया के पास वापस आना चाहूंगा मैं, कि अब क्या करने वाली है अगले मैच में टीम इंडिया। आपने बताया कि अच्छा, एक चीज तो होगा ही होगा, लेकिन मैं तो पिच पर जानना चाहूंगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल पिच है कि क्या टीम इंडिया अब फिर से वही एक बार अपने आप को टेस्ट करना चाहती है स्पिन के देखिए पिच खिलाफ, तो स्लो ही या रहेगा। या फिर वो वाइजैक में अहमदाबाद मैच है। जैसी पिच बनाएगी। वाइजैक में मैच है, पिच तो घूमेगा। और मुझे लग रहा है इस बार क्योंकि इंग्लैंड ने 400 लगा दिया और उनको एक फेयर पिच मिल गई है, तो इंग्लैंड को कोई वाइजैक या रोने का। विशाखापट्टनम में है अब दूसरा मैच वाइजैक आपका। विशाखापट्टनम में सेम है। वाइजैक में, वाइजैक, हाँ, हाँ वो हाँ, मैदान का नाम। हाँ। तो इंग्लैंड को एक मैच दे दिया है। लकीली इंग्लैंड पहला मैच जीत भी गई है। वो रो सकते ही नहीं है कि उनको ऐसी पिच मिली है वैसी पिच मिली है। पहले दिन से पिच घूमेगा और वाइजैक में पिच टूटेगा, ये गारंटी है। अभी तक इसमें चौथे दिन पे भी पिच सॉरी, मैं टूटा नहीं आपको था। वही मैं कहना चाहता था कि दूसरा मैदान, अब वाइजैक तो हैदराबाद में है, विशाखापट्टनम में मैच है दूसरा हाँ मैच जो सॉरी, आपका वही होगा। मतलब वही मेरे को थोड़ा वो हो गया। हैदराबाद, हाँ, वो विशाखापट्टनम वाइजैक वाइजैक हम से चल रहे हैं, हाँ। वाइजैक में ही हमें हार मिली है, वहां पे हाँ, भी स्पिनिंग होगी, तो विशाखापट्टनम भी हाँ, ऐसे ही है। लेकिन विशाखापट्टनम में पिच टूटेगा, ये चीज गारंटीड है। क्योंकि पहले इंग्लैंड, लकीली मेरे को तो लग रहा है भारत के जो पिच क्यूरेटर्स है उनकी तरफ से अच्छा हुआ है कि पहला मैच इंग्लैंड को एक अच्छी पिच पे एक अच्छी जीत मिल गई है, तो वो पूरे सीरीज में नहीं रो सकते हैं वो। कि वरना अभी तक अगर ये मैच हार जाते और अगर चौथे दिन पे खत्म हो जाता, देखिए अभी टेस्ट मैच क्योंकि इंग्लैंड जीत गई है, तो अभी इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट मैच का कत्ल नहीं हो रहा है। अभी टेस्ट मैच खत्म और नहीं हो रहा है। धर्मशाला भी मतलब अभी उनके लिए बहुत अभी फेवरेबल होगा, तो नहीं मुझे कि अभी लगता है कि टेस्ट, इंग्लैंड अब सीरीज देखिए निकाल भी सकती है। अर्पित, अगर अभी इंग्लैंड हार जाती, अभी अगर इंग्लैंड हार जाती तो पांच छह लोग हैं, माइकल वान, नासिर हुसैन, उसमें 3 4 आयन बेल, उसमें 2 3 नाम और जोड़ो, इन सबसे ट्वीट आते कि टेस्ट मैच का यही खत्म है। बताइए 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना हो गया है, ढिकाना हो केविन गया है, पीटरसन उसमें का तो पहले दिन ही ट्वीट आया था जो। हाँ, तो वही अभी देखिए, तक रोना चालू हो जाता। मैं इन सब चीजों को पलटते हुए बहुत बार देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हैं। जब टीम इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हुई थी, जब किसी ने नहीं बोला था, सबने व्हाइट वॉश बोला था टीम इंडिया का। तो ये तो आपके सामने जो मैच आएगा, रिजल्ट जो आएगा, उसके खिलाफ आप कुछ ना कुछ बोलेंगे जो आपके फेवर में नहीं होगा। जो आपके फेवर में अच्छा रिजल्ट अर्पित, आएगा तो आप ये नहीं मैच बोलेंगे। कैसे जा रहा है? एक बात बताइए, ये सीरीज कैसे खत्म हो रही है? अब तो अर्ली कॉल मेरे ले को ये सकते हैं, एक सीरीज मैच हो। अब 3-2 दिखेगी आपको। ये सीरीज किसी के भी इंडिया, फेवर में जाए, 3-2 दिखेगी। नहीं, इंडिया और इंग्लैंड कोई भी करेगा, वो 3-2 अच्छा, करेगा। लास्ट टेस्ट में धर्मशाला में डेड रबर होने वाला है या फिर वो डिसाइड करेगा? मैंने आपको यही बोला, नहीं वही नहीं, तीन तीन दो दो तो होना है, जाएगी, 3-2 तो जाएगी, लेकिन क्या वही पता। होगा, अच्छा, वही होगा। वही होगा चलो, 3-2। एकदम बढ़िया टेस्ट मैच हमको धर्मशाला में देखने को मिल रहा है। हाँ, क्योंकि टीम इंडिया ने अब बना दी है ये सीरीज, और 3-2 वाली। अभी मेरे तक को हम मेरे को 4-1 या 5-0 पे जा रहे थे, लेकिन अब ये 3-2 वाली सीरीज आपके लिए बन चुकी है। मेरे को ये लग रहा 4-1 है करने अगला के लिए मैच आपको इंडिया, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। मुझे 4-1 लग रहा है करने के इंडिया लिए अब अगले आपको मैच में बहुत फिर अच्छा क्रिकेट फंबल खेलना करने पड़ेगा। वाली है। मुझे लग रहा है इंडिया अगले मैच में फिर फंबल करने वाली है और फिर लास्ट के तीनों टेस्ट मैच हम जीतेंगे। मेरे हिसाब से ये कल जो ये नेक्स्ट प्रेशर टेस्ट तो मैच होगा कभी नहीं उसमें होगा। कमबैक होगा कहीं ना कहीं। हाँ, मेरे देखिए को भी वो वन तो, वन तो दिख रहा है, वन वन क्योंकि तो दिख एडिट रहा है। तो बनवानी है, एडिट तो बनवानी है ना। हर देखिए, मैदान एडिट के लिए फतेह। कुछ नहीं होता, मतलब मैं तो ये रूट सब कर चीजें रहा फैंस हूँ। की तरफ से अच्छे लगते हैं कहने, हमें भी मजाक करने के लिए ठीक है, लेकिन ये अगर यही स्क्रिप्ट अच्छी बनानी होती तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती अपने देश में 11 साल बाद। हर हर किसी 27 को में जीतेंगे, कोई चाहता है। 27 में दूसरे तो के देश ये, में जाके जीतेंगे मुझे नहीं अर्पित। लगता कि ये सब मतलब क्रिकेट को तो मैं अभी इस तरीके से नहीं आंकता हूँ कि वो स्क्रिप्ट्स बन रही हैं। लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ स्टोरी तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि क्रिकेट आपके लिए बहुत ज्यादा जीवन के लिए और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज है
एज अ फैन भी अच्छा, कहें, एज अ कंट्री भी कहें, धीरेन्द्र तो कुमार लग का रहा है। सजेशन हम अभी बात कर रहे थे क्या चेंजेस दिख सकते हैं, तो उनका कमेंट है कि गिल की हम्म। जगह पडिक्कल को मौका मिलना चाहिए और श्रेयस अय्यर की जगह त्रिपाठी को टेस्ट में मौका मिलना चाहिए। त्रिपाठी की तो हमने बात करी कि खो गए हैं, लेकिन पहले अगर गिल और पडिक्कल वाली हम उस पे आए तो 3 नंबर पे पडिक्कल अगर खिलाए, अगर इंडिया एक आउटसाइड चांस जाए और 3 नंबर पे पडिक्कल पडिक्कल को का खिलाए, क्या चांस, लगता है? मुझे लगता है पडिक्कल से बेटर चांस आप अगर देख रहे हैं तो फिर पडिक्कल से बेटर चांस मेरे साथ पडिक्कल का तो कहीं से चांस नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं तो और कह कोई रहा है हूँ, भी मुझे गिल नहीं। नाम गिल याद आ रहा गिल है, क्या क्या मैं 6 महीने पहले चलता हूँ, 6 महीने पहले गायकवाड़ चलता का, हूँ। प्रिंस कहाँ गायकवाड़ गए, का प्रिंस? ज्यादा चांस है। लेकिन मैं ये अभी सब स्क्वाड में मानता ही तो नहीं है, पडिक्कल ही है ना, स्क्वाड में तो वो है गा- पडिक्कल नहीं, पाटीदार, मैं ये सॉरी सब मानता पाटीदार। ही नहीं हूँ। पाटीदार है, मैं तो इन पडिक्कल चीजों तो को, है ही नहीं। हाँ मतलब पाटीदार जो स्क्वाड में है, अगर चाहे कि वो लेके आए तो, क्योंकि रजत पाटीदार ने भी अच्छी बैटिंग करी है, जब भी देखिए रणजी हालिया अच्छा गया है, तो उन्होंने उनके पीछे भी इनिंग्स तो है और ऊपर से फिर विराट कोहली की बैटिंग। लोग पुजारा को भी पुजारा, अब ढूंढ रहे हैं। कभी आप पुजारा आपके नहीं चलते हैं तो आप पुजारा को अब सैक हाँ करने की बात यही करते हैं, तो यही देखिए लोग जो नहीं चलेगा उसके हालिया भी खिलाफ तो लोग बोलेंगे ही। यही नहीं। यही आपके 6 महीने पहले प्रिंस थे, जो हर फॉर्मेट में ठोकेंगे हाँ शतक और प्रिंस बने रहेंगे। किंग कोहली की यही, जगह लेने वाले थे ये 6 महीने में ही। और आप 6 महीने में ही आप इनको ऐसा करना चाहते हैं कि इनको आप टीम से ही बाहर कर दे। प्रिंस तो वही छोड़िए, कि किंग अभी बनने के लिए। एकदम एकदम एक हेट वॉर चल रहा है उनके अगेंस्ट की, मतलब जैसा क्या ही कर दिया उन्होंने कि मैं गिल नहीं की। मानता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर को देते हैं तो कम से कम हाँ आपको 1.5 से 2 साल बाद करना चाहिए। गिल अभी वो प्लेयर नहीं है, आपके लिए ओडीआई क्रिकेटर बन रहे हैं, कहीं पे आपको क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है और आप उनको बाहर कर देंगे। वही तो कि एक पूरी टीम जरूर दो विराट महीने कोहली का का भी बात है, अगर लेकिन सबसे पूरे कम साल एवरेज है तो वो घर टेस्ट बनाए। में है। लेकिन दिक्कत सबसे वही है ना कम कि एवरेज, उनका वो कम एवरेज भी 50 के आसपास है और तो वही कह रहा हूँ ना, विराट 120 ने मैच अपने खेला है, को उस वही कि तरीके टाइम का देना ब्रांड बनाया पड़ेगा। है सालों साल में। टाइम आप देना पहले पड़ेगा। साल में विराट कोहली नहीं थे ना। अभी गिल को आपको एक से टाइम तो दो देना साल हुए ना। पड़ेगा। आपको टाइम तो टाइम देना देना पड़ेगा। पड़ेगा अगर आपको किंग कोहली जैसा प्लेयर चाहिए तो मेरे को शुभमन गिल कंसर्न नहीं है। मेरे लिए कंसर्न चौथे या 5वें नंबर के लिए प्लेयर है, क्योंकि शुभमन गिल तो आपके लिए अभी 6 महीने की बात है। आईपीएल में अच्छा उनका अगर कॉन्फिडेंस आता है तो वो दोबारा आपको चलते हुए दिख जाएंगे। तो मेरे लिए कंसर्न शुभमन गिल नहीं है, मेरे लिए कंसर्न है चौथे और 5वें नंबर के लिए प्लेयर, कि वहां पर आप। मेरे हिसाब से अगर अगले मैच में भी अय्यर नहीं चलती है तो हो सकता है अय्यर की जगह पाटीदार को मौका दे सकती है इंडियन टीम। जी, वही मुझे लग रहा है कि अब जो मैं भी इसी बात पर ही एग्री कर रहा हूँ कि अय्यर को अब दिखाना पड़ेगा कि मेरे को एक बड़ी पारी बड़ी टीम के खिलाफ प्रेशर सिचुएशन में खेलते हुए दिखानी पड़ेगी। आप हर बार बचकर नहीं जा सकते कि आप छोटी टीम के खिलाफ अपने रन्स दिखा के आप स्टैट्स बना लें। स्टैट्स के लिए आपको बड़े मैच में बड़ा दिखाना पड़ेगा। मुझे श्रेयस अय्यर का कोई भी बड़ी पारी अभी तक किसी भी मैच की याद नहीं है जहां पर वो प्रेशर में थी टीम इंडिया और श्रेयस अय्यर ने मैच जिता दिया बड़ी देखिए, टीम के। श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा टेस्ट में मौके नहीं मिले हैं और मुझे जहाँ तक याद है श्रेयस अय्यर ने कंटिन्यूअस मौके डेब्यू नहीं में ही मिले, 100 मारा कंटिन्यूअस था। मौके तो हाँ, हाँ डेब्यू में 100 मारा था शायद श्रेयस अय्यर ने, जहां इंडिया तक में ही। मुझे याद है, आपने इंग्लैंड मेरा के। सवाल नहीं हाँ, समझा, इंग्लैंड। आपने मेरा सवाल नहीं समझा। फिर आप स्टैट्स भी चले गए कि उन्होंने शतक बनाया, उन्होंने ये किया और उनके इतने रन है। मैंने ये बोला कि प्रेशर नहीं, सिचुएशन श्रेयस अय्यर ने कौन सा मैच हाँ जीता है। बड़े मैचेस नहीं जीता है, बड़े मैचेस नहीं जीता है, लेकिन तो अगर एक बड़े और बार हम बड़े टेस्ट मैचेस देखना जिताने चाहे, लायक मतलब इतने चांसेस भी नहीं मिले हैं श्रेयस अय्यर को क्योंकि टेस्ट में, देखिए जो बहुत जो ज्यादा। सेमीफाइनल था उसमें श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया था, शतक जो किया था सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड, जिसमें विराट कोहली का भी आया था, जरूर कि वही है कि स्टार्टिंग से रन मिले थे, लेकिन अच्छा किया था। लेकिन वही कि अगर एकदम प्रेशर आ जाए कि अगर कोई नहीं चल रहा हो तब श्रेयस अय्यर को कुछ खास करना हो तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर एक और बार हम फैंस क्वेश्चन पे आ जाए कि अक्कू भाई का जो इन्होंने सेम पुजारा के लिए बोला था, उन्होंने कि बॉलिंग चेज सिराज आउट, जो कि भाई अभी बोल रहे, हम भी यही बात कर रहे थे, अगर एक बार इसको वापस पॉइंट को हम बता दें कि सिराज के लिए हम बात कर रहे थे इससे पहले भी अक्कू भाई की, अगर रोहित शर्मा चाहते हैं कि सिराज पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 7 ही ओवर डाले, तो इससे बेटर है कि वो विशाखापट्टनम में कुलदीप यादव को ले आए, 4 स्पिनर खिलाइए और एक पेसर रखिए अपना बुमराह। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं अक्कू भाई। और पुजारा और का जो बाकी मैं हम कहूंगा आपका कि क्वेश्चन पुजारा ले, के लिए तो टीम इंडिया अब जब भी सोचेगी अगर उनको 3rd नंबर पर बहुत सारे फेलियर मिलते हैं, वो किसी को भी एक्सपेरिमेंट करेंगे 3रे नंबर पर और सब फेलियर्स मिल जाएंगे। पुजारा और और ये पुजारा पुजारा भी और लगातार रहाणे रन तो मुझे बना रहे लगता हैं। है कि अब, मुझे लगता नहीं कि पुजारा और रहाणे अब बहुत ज्यादा अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा चांस उनको मिलने वाले वही हैं। मैं कह रहा हूँ, अभी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही WTC करीब आया और 3रे नंबर पर आपका कोई भी प्लेयर नहीं चलेगा, फिर आप एक्सपीरियंस के बाद फिर पहुंच जाएंगे रहाणे की तरह। रहाणे पुजारा WTC फाइनल। तो अभी और अब हाँ, WTC फाइनल वही वाला होगा, क्योंकि अभी टीम इंडिया के पास ओवरऑल 13 से 14 टेस्ट मैच हैं WTC साइकिल के।
तो वो 14 टेस्ट मैच में मुझे नहीं लगता कि अभी पहले 8 या 10 मैच में कुछ चेंजेस अब बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे। अभी टीम इंडिया वैसे भी वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा दिख रही है। तो आज का सेशन हमारा बहुत लंबा चला गया क्योंकि टीम इंडिया की हार हो गई। यही जीत होती तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट एंड कवर तो कर आज एक लेते, घंटे क्योंकि में बधाइयाँ जीत देके पर हम आपने निकल देखा जाते। होगा एज अ फैन या एज अ क्रिटिक हमें करना पड़ता है, क्योंकि आप ज्यादा सवाल उठा नहीं सकते जीतने के बाद क्योंकि आपको लगता टीम है कि जहां मौका जहां देती कमियां नहीं भी है है इतना, वहां वो क्योंकि कवर हो ऑब्वियसली जाती हैं, हमारी टीम वो इतना कवर हो मौका जाती नहीं देती, इतना हारती नहीं है, तो मौके कम ही मिलते हैं ऐसे क्रिटिकल होने के। अभी एक मौका मिला है तो हमने दोनों हाथों से उसको बटोरा है। वो मौके सिर्फ नॉकआउट पे मिलते हैं हमें बोलने के। यार लम्हा, है। यार सुबह से स्टार्टिंग से दुख क्यों याद दिला रहे हो? एक टेस्ट मैच आ रहे हैं, अब आपने सारे वर्ल्ड कप गिरा दिए हमको यहाँ पे। नहीं, और मैं तो डिसअपॉइंट होता हो रहा हूँ भाई वर्ल्ड पिछले कप का 10 एक सालों आपने से। बहुत अच्छा पॉइंट लिया। आज मेरे को वर्ल्ड कप से एक और अच्छा पॉइंट मिल गया आपका। अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है जहां पे इंडिया वर्सेस एनआरआई इंडिया मैच चल रहा है। नारा इंडिया। देखिए, लेकिन अंडर 19 अच्छा, वर्ल्ड कप में बहुत सारे सरफराज सेटबैक्स है सरफराज खान के भी भाई है ना शायद, भाई। मुशीर खान, हाँ, उन्होंने उनके भी शायद भाई ने भी सेंचुरी। सेंचुरी किया आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन इस बार बहुत हाँ। सारे सेटबैक उर्फ दिख रहे। आई थिंक यूएसए है पाकिस्तान ने इंडिया। इंडिया को हराया है, और नेपाल ने अरे अफगानिस्तान को यूएसए हराया में है। नहीं, आज मुशीर खान ने यूएसए में एक 73 भी मारी। शायद बाहर का आज प्लेयर मुशीर नहीं खान उसका काफी अच्छा खेला है। वो मिनी इंडिया खेल रहा है वहां पे। हाँ। इसलिए मैंने मुझे एनआरआई लगता इंडिया है का। मुझे लगता है कनाडा तो की, अगर आपको कनाडा की टीम आज आएगी भी तो वहां इंडिया पे की तरफ से भी देखें मिनी तो इंडिया खेले। वो तो T20 वर्ल्ड कप में हमको उन्हें कूटना ही है ना। हाँ, उसमें लेकिन थोड़ा अरे पाकिस्तान और थोड़ा उन्मुक्त फ्लेवर उन्मुक्त और ज्यादा जुड़ जाएगा उन्मुक्त चंद कनाडा भी की मिलेगा बात से। आपको वहां पे। इंडिया कैनेडा इज द रियल डील नाउ। हाँ, तो अभी हम बात करें तो इंडिया अंडर 19 की बात करें तो 326 रन मारे 50 ओवर में इंडिया ने, जिसमें अर्शिन कुलकर्णी ने शतक मारा और मुशीर खान जो आप बात कर रहे थे, सरफराज खान के जो भाई हैं, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 73 रन की पारी खेली, जो 326 यूएसए के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था इंडिया का। और वहां पर यूएसए को देखें तो वो 45 पर 3 है। तो टीम इंडिया हम कहेंगे कि बैक टू बैक तीसरी जीत हो गई है उनकी, और वो अच्छा, ग्रुप टॉपर हो इससे चुके हैं। इससे पहले तो अंडर इससे पहले हम ये सेशन एंड करें, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अक्कू का ही कि क्या केएस भरत की जगह फिक्स है? तो हमारी तरफ से तो आई थिंक हम तो फिक्स ही मानेंगे कि इतना कुछ बुरा किया नहीं है उन्होंने। आपके पास ऑप्शन, आपने ध्रुव जुरेली एक रखा है, ध्रुव जुरेल को आपको हम्म जब भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जब केएस भरत अच्छा ना करें एकदम ही दो वही, तीन क्योंकि मैचेस में। दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करी है, अच्छी कीपिंग पार्टनरशिप बेस्ट। करी है। हाँ, और कीपिंग भी अच्छी करी है। तो यही सब चीजें हैं। अब चेंजेस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं बस इंटेंट पर ही जाना चाहूंगा, क्योंकि यही टीम इंडिया थी जिन्होंने पहली पारी में 400 रन बनाए थे अटैक कर हर बल्लेबाज अटैक कर रहा था, फिर वो डिफेंड कर रहा था जब उनको दिख रहा था। जडेजा ने भी ऐसा नहीं किया कि आते ही उन्होंने पहले छक्के मारे, अटैक किया, जब उनको पता चला कि अब तो ये बॉलिंग ठैसनेस हो चुकी है, अब ये एक जगह बॉल नहीं फेंकेगी, तो वो डिफेंस भी उन्होंने दिखाया जडेजा ने। तो इसको तो एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, अभी तक इंडिया पाकिस्तान इस बार अलग ग्रुप में है। तो अभी तक वो मैंने एक चीज बोली थी भी शायद कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तो वो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो एक ग्रुप में ही नहीं है। नहीं नहीं, लकीली बांग्लादेश पता को नहीं हराया था, कैसे। क्योंकि इंडिया अंडर 19 की जो राइवलरी है वो हाँ, वो बांग्लादेश बांग्लादेश है। के साथ है। और उनका एक प्लेयर को आपको ब्रीच ऑफ द वो भी दिखा हमें उधर, उन्होंने ब्रीच भी हम्म किया था, लेवल 1 की उन्होंने किया था ब्रीच हम्म टीम इंडिया के साथ, तो उनके खिलाफ आईसीसी ने एक्शन भी लिया। तो अब हम्म अंडर 19 में राइवलरी अब टीम इंडिया की बांग्लादेश के साथ हो गई है, क्योंकि पिछली बार बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था और इंडिया हारी थी, हाँ, जिसमें रवि और बिश्नोई और ये लड़ाई सब बड़ाई खेलते भी थे। हो गई थी बहुत वो ज्यादा। सेलिब्रेशन बहुत ही, मतलब बांग्लादेश का तो मैंने देखा है, जब भी कोई मैच जीतते तो ऐसे सेलिब्रेट करते थे फाइनल ही जीते। वो जो है जब वो फाइनल मैच जीते नहीं थे। जीते थे, वो वर्ल्ड कप जीते थे। हाँ हाँ, वो तो चलिए ठीक है, मगर उससे पहले भी जो श्रीलंका को, अगर आपको याद हो, निधास ट्रॉफी में श्रीलंका को हराया था, तो उसके बाद भी कैसा सेलिब्रेशन हुआ था कि उसके श्रीलंकन क्राउड जो था वो इंडिया डाउनफॉल को आया, सपोर्ट कर रहा था। मुझे लग रहा है लव उसके बाद से डाउनफॉल आया बांग्लादेश का, उससे पहले वरना हाँ इतने हाँ। हालत खराब नहीं थे, उसके बाद ही डाउनफॉल आया है। जी, तो अब वही मैचेस पर हमने आज सारे मैचेस आपके लिए कवर अप करके दिखाए हैं। अगर आपको ये डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा का हमारा जो ये पूरा हमारा जो महफिल रहती है कि हम कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, उन पर सब पर हमारी नजर रहती है। तो आपको हमारा ये सेशन अगर पसंद आया हो तो फेसबुक और यूट्यूब पर आप डीएनए हिंदी और डीएनए इंडिया को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स में भी हमें क्वेश्चन भेजते रहें, जो हम वीकली सेशंस या फिर अब आईपीएल और डब्ल्यूपीएल करीब आ रहा है तो उन पर भी आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं एज अ क्रिकेट फैन अगर आप देखते हैं तो हमारे वीडियो को कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज के सेशन के लिए आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर थैंक्स। इसी सेशन को अब सेकंड मैच की प्रीव्यू में बात करेंगे कि कैसा रहेगा टीम इंडिया का सफर, जो इतनी बड़ी सीरीज अभी आपके लिए पूरे 1.5 महीने रहने वाली है।
तो उस सीरीज पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और अंडर 19 वर्ल्ड कप और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़ी न्यूज है उन पर भी आप सर चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।